तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थी अप्रोक्स 11 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जेआरएफ किया है, 43 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नेट क्लियर किया है। ये अभी तक का रिकॉर्ड है। जैसे जैसे मेरे पास रिकॉर्ड आता जाएगा विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास हमारा संपर्क नहीं हो पाया अभी तक जल्दी में, तो जैसे जैसे रिकॉर्ड आता जाएगा ये रिकॉर्ड बढ़ेगा और फाइनल जो हम एक वीडियो के रूप में इसको एक्सप्लेन कर देंगे या वीडियोस में इनका नाम लगा देंगे। जिन विद्यार्थियों का नेट या जेआरएफ हुआ है उनसे निवेदन ये है कि आप लोग प्लीज अपनी पासपोर्ट साइज फोटो मुझे जरूर भेज दें। और यदि अभी तक आप लोगों ने मुझे रिजल्ट नहीं भेजा है अपना, तो एप्लीकेशन नंबर और डीओबी डेट ऑफ बर्थ ये जरूर भेज दें ताकि हम चेक कर लें। जी सर, जी जी। हाँ जी प्रवीण जी, प्लीज आप अपनी बात को रखिए। तो सबसे पहले मैं बता सर देता हूँ जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, प्रवीण जी AIR 1 है 242 नंबर के साथ में 121 क्वेश्चन इनके हैं। AIR 1 है अभी तक जो स्कोर है मेरे पास, इनसे ऊपर किसी का स्कोर नहीं गया ऑल ओवर इंडिया। हाँ जी प्लीज प्रवीण जी। सर सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। सर हेलो। हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है मेरे पास। हाँ सर। सर मैं यही कह रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है सर, कि जितने क्वेश्चन ठीक हुए, और मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ऐसी फीलिंग आ रही है। और सर जैसे कि मैंने मेरा थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ सर मैं। मैंने 12th की हुई है सर, साइंस बैकग्राउंड से। तो उसके बाद मैंने बीए फिर एमए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की हुई है, योगा से। और सर मैंने आपका बैच 2021 में लिया था, और 2 बार मैंने आपसे कोचिंग ली है। और आपके नोट्स ही मैं तो कहता हूँ कि सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट है। जो बच्चा मतलब नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहता है योगा से। जी सर। तो पहले तो ये बात तो आपने अच्छी बताई है। अब इसमें है ना, देखो आपको बताना क्या मेन ये है कि जो बच्चे जैसे नए पढ़ने वाले हैं बाकी के, आपने ऑब्वियस सी बात है 120 क्वेश्चन जी गेट किए हैं, तो बाकी 30 क्वेश्चन आप नहीं ले पाए, 29 क्वेश्चन, और उनमें आप ठीक कर सकते थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपके गलत हुए हैं। तो नए बच्चे ऐसा क्या जी करें जी कि वो इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि हर बच्चा पढ़ता है, कोई भी एग्जाम में जाता है मोस्टली बच्चे पढ़ करके जाते हैं। इसके बावजूद बच्चे रिजल्ट नहीं बना पाते हैं। एक हमारे बात बीच में डॉक्टर राखी शाह जी हैं, तो वो बहुत अच्छा पढ़ते थे, उनको हर चीज याद थी। योग सूत्र उन्होंने पहली बार में याद कर लिया था, हठ योग प्रदीपिका वगैरह सारी चीजें उनको याद थी, परंतु रिजल्ट नहीं बना पा रहे थे बहुत लंबे टाइम से। इस बार उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट बनाया, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट बनाया उनका भी। हालांकि एज के कारण उनका जेआरएफ में नाम नहीं आया, बट वो जेआरएफ से भी ऊपर स्कोर किया इस बार उन्होंने। तो उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर राकेश शाह जी, आपका बहुत बहुत। परंतु ये चीज जो है ना, स्कोर नए बनाने की, आप पढ़ते सभी हैं। एक डॉक्टर ज्योति बल्हारा भी है, बहुत अच्छा पढ़े, इतना अच्छा पढ़े थे कि उनको हर चीज आती थी। नंबर जो है जेआरएफ के लिए नहीं ले पाए, वो क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए। तो इसके लिए कुछ सर बताइए कि आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए। जी। जी सर जी। सर सबसे पहले बात तो है, जैसे आप पढ़ाते हो 7 बज के 10 मिनट पे क्लास होती है। तो मेरा ये बताता हूँ कि जैसे क्लास होने के बाद मैं मेरा 1 घंटा नोट्स बनाने में लग जाता था। ठीक है सर। और जैसे मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो टेक्स्ट से आते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और उनको याद रखना ही पड़ता है। ठीक है सर। तो जैसे आपकी स्लाइड में होता है, कई अक्षर लाल होते हैं, कई हरे होते हैं ना। तो उसमें मेरे नोट्स भी मैंने उसी तरीके से बना रखे हैं, 3 4 पेन यूज करके। तो और उनको बारी बारी रिवाइज करना पड़ता है। और रही जैसे सेकंड पेपर में मेरे 85 क्वेश्चन, आई थिंक 85 क्वेश्चन ठीक हैं। और इस बार ज़्यादा टीचिंग मेथड से ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे थे सर। वो ज़्यादा गलत हुए हैं, और वो मैंने पढ़ा भी नहीं था। तो इसलिए मेरे वो जो क्वेश्चन थे बिना पढ़े हुए, वो गलत हुए हैं सर ज़्यादातर। जी और रही बात, जैसे आपने योग सूत्र का कहा कि उससे लगभग 20 क्वेश्चन आ रखे थे। और जो सरिता मैम करवाते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से वो मेरे को याद थे 195 सूत्र। तो उसको वो उसमें से मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। तो किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न पूछना है इनसे, प्रवीण जी से, विशाल जी, जी किसी भी विद्यार्थी को आप
प्रवीण जी, आपके आपका नाम सुनते ही काफी विद्यार्थियों ने मुझे धमकी दी थी कि सर हम पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे उनसे। प्रवीण जी को बोल दीजिए कि हम प्रश्न पूछेंगे उनसे। तो जी 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 बिल्कुल। किसी को कोई प्रश्न पूछना है, अपनी जी। कोई क्वायरी है किसी भी तरह की, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। हेलो, प्रणाम परवीन जी। हाँ जी, आवाज आ रही है विशाल जी, बोलिए। सर मतलब आपका मतलब टाइम पीरियड क्या क्या था, मतलब किस हिसाब से किस टॉपिक को कितना टाइम देते थे आप? जैसे 3 क्लासें इस टाइम हमारी चल रही, जैसे हमारी 3 क्लासें चलती थी, अब हमारी इस टाइम 3 क्लासें चल रही है। पेपर 1 की चल रही है और फिर योग सूत्र की चल रही है और पेपर जो सेकंड पेपर है उसकी चल रही है। तो उसका मतलब किस तरह से आप मैनेज करते थे तो इसका, और जो जैसे पीवाई को पीवाई क्यूज है हेलो। और जो क्विजेज हैं, इन सबको आप कैसे मैनेज करते थे? उसी के टाइम पे साथ में मैनेज करते थे कि मतलब एंड पे ही चल के? आपको क्वेश्चन सुनाई दिया प्रवीण जी आपको? हेलो, आवाज प्रश्न, आ रही? हाँ आवाज आ रही है आपकी। जी आपको आवाज जी सुन, सर। विशाल जी का प्रश्न समझ में आया? क्वेश्चन इन्होंने नहीं कहा, सर, आवाज चली गई थी। ओके ओके, इन्होंने कहा कि आप अपना समय कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि दिन में सर तीन सर क्लास हो आप ही जाती थी। एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ मैं ये एक्सप्लेन कर, दिन में 3 क्लास होती थी। पेपर 2 की होती है एक घंटे की, पेपर 1 की भी 1 घंटे की, और योग सूत्र की भी 1 घंटे की क्लास होती थी। 3 घंटे की क्लास होगी। इसके बाद में फिर आपको अपने घर के कार्य भी करने होते हैं, बाकी चीजें भी संभालनी होती है, तो आप अपना समय कैसे मैनेज करते थे, ये प्रश्न है विशाल जी का। जी जी जी। तो सर समय लगभग 4 से 5 घंटे मैं सेल्फ स्टडी करता था क्लास के एक्स्ट्रा। जी तो मैनेज मेरा तो हो जाता था सर, जैसे कि जब एमए में मैंने एमए फाइनल ईयर में ली थी कोचिंग, उस टाइम थोड़ा टाइम का इशू रहता था। पर एमए के होने के बाद काफी मतलब टाइम था, और मैंने कोचिंग के ही ऊपर फोकस किया, और इसीलिए मेरा टाइम मैनेज हो गया था। और सेल्फ सिटिंग, पहले पहले सिटिंग नहीं होती थी, 1 घंटे की 2 घंटे की। पर मेरा यही था कि जैसे 30 मिनट पढ़े, फिर थोड़ा गैप लिया, फिर 30 मिनट, क्योंकि एक टाइमिंग होती है, अगर हम 1 घंटा बैठ के हम फोकस नहीं कर सकते उस चीजों को। और ये रहता था कि सुबह सुबह उठ के, जैसे आपने बताया कि प्राणायाम वगैरह, उससे भी काफी मतलब असर हुआ सर। तो जो जो चीज रखने की होती थी, जैसे योग सूत्र हैं, तो सोने से पहले और जागने के बाद, वो मैंने मतलब उस पर पूरा काम किया, और मैं वो डेली करता था। तो उससे भी मेरे को हेल्प हुई, और टाइम ऐसे तो टाइम का मेरे को ज्यादा कोई इश्यू हुआ नहीं सर। हाँ। ओके, मेन जो है विशाल जी का कहना है कि आपको अभ्यास करना 5 पड़ेगा। घंटे हाँ। यदि आप चाहते हैं कि जो आपने नॉलेज पढ़ी है, गेन की है, उसको यूज करना है फाइनल एग्जाम में, तो आपको प्रैक्टिस साथ में करनी पड़ेगी, ताकि आपका दिमाग एक्सप्लोर रहेगा, खुला रहे दिमाग, ये वो चीजें आपके हाँ, काम आए। और प्रैक्टिस, मैं तो ये कहूंगा सर कि योगा में ही प्रैक्टिस ही मेन है, ना कि मतलब जो टेक्स्ट हैं वो इतने मायने नहीं रखते। मतलब प्रैक्टिस से ही होगा, है ना सर? हाँ जी हाँ कि जी। हम ऐसे अगर शब्दों को पकड़ के हम ये सोचेंगे कि ऐसे समाधि वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम करेंगे तभी ही वो चीजें होने लगेगी जी जी। जो। तो हाँ। मैं बार बार कहता हूं, देखो मैंने आप लोगों से शायद ये जो टेक्स्ट है ना, जो टेक्स्ट है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले पढ़ लिया आपसे और थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया। तो इनको पढ़ने के बाद में मुझे यही समझ में आया कि ये इनमें ज्यादा कुछ नहीं है। एक्चुअल जो प्रैक्टिस है, बेशक जी फिर जी वो चाहे थोड़ी की जाए, परंतु वो प्रैक्टिस की जाए ज्यादा से ज्यादा लंबे टाइम तक, जीवन में एक चीज वही काम आनी है। ये टेक्स्ट ज्यादा दिन तक, ज्यादा टाइम तक काम नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आप प्लीज प्रैक्टिस पर जरूर ध्यान दें। तो हमारी क्लास जो है मात्र नेट जेआरएफ उद्देश्य है फिलहाल तो, परंतु आपका जीवन का उद्देश्य जो है वो यही है कि आप केवल और केवल थ्योरी तक न सीमित रहें, प्रैक्टिस में उतरे, क्योंकि वो लास्ट सांस तक आपके काम आनी है। ठीक है, तो आगे और किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ सकते हैं, सभी का स्वागत है। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर सरिता प्लिस्ट मैम, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। ये परवीन जी के बारे में मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि ये इतने सिंसियर बच्चे हैं ना, इतने सिंसियर हैं कि कभी इन्होंने अपनी कोई क्लास मिस नहीं करी वैसे, और जब भी की है तो वो अपने किसी मेहनत के लिए की है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर भागे हों, दौड़े हों।
इनका मोबाइल का जो शेड्यूल है, मुझे ये देख के मैसेज करना पड़ता था कि कब ये शाम होगी। एक पर्टिकुलर टाइम होता था जिसमें मोबाइल ऑन करते थे, चाहे वो टेलीग्राम का मैसेज हो, कैसे भी हो। तो मैं इनको कभी भी ऐसे डिस्टर्ब नहीं करती थी। तो ये अपना, मेरे को पता था कि मैं डाल देती हूँ, जब ये देखेंगे तब देखेंगे। मतलब इतना इनका शेड्यूल्ड था सब कुछ, और इसका परिणाम सब देख रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया इन्होंने बिल्कुल छोड़ा हुआ था। तो इतना शेड्यूल, इतना मतलब फोकस्ड माइंड था, तो वो क्यों नहीं करेगा अचीव। तो सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा। मैं बार बार ना इन बच्चों को यही चीज कहती हूँ कि सब कुछ इस योग के अंदर ही है, सब कुछ है, और जो इसको जी लेता है वो पा लेता है। तो ये बच्चे के बारे में तो मैं बहुत खुश हूँ, जो कि इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट जो है ना किया है। ये कोई आसान काम नहीं होता है, लेकिन फोकस्ड माइंड में इस एज में एमए करते हुए जो इन्होंने अचीव किया है, शायद हर कोई नहीं कर सकता है। तो बहुत बहुत बधाई हो प्रवीण जी आपको। थैंक यू मैम। बहुत बधाई हो। थैंक यू। और आज अमनदीप सर को भी देख के मैं, पता नहीं, मुझे तो पहचान में नहीं आ रहा है कि यही है क्या। मुंह से जो निकल रहा है तो मैं पहचान रही हूँ कि यही है। ओके मैम। तो डॉक्टर सरिता प्लीज मैम। मैं इसीलिए शुरू में नहीं आ रही थी कि मैं विश्वास नहीं कर रही थी कि मैं कहाँ पे हूँ, समझ नहीं आ रहा मैंने सही लॉगिन भी किया है कि नहीं किया। ठीक है। मैं इसको प्रशंसा समझूंगा, मैं इसको मेरी बुराई बिल्कुल नहीं समझूंगा, मैं इसको प्रशंसा के रूप में ग्रहण करूंगा। तो प्रशंसा ही तो कह रही नहीं हूँ। सर सच में आप पहचान में नहीं आए। पहले लगा मुझे कि कोई और है, जब आप बोले तो पता चला कि वही नहीं, ये तो सर ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, सच में आपने बहुत मेहनत की है। और प्रवीण जी शायद आप किसी पोस्ट पर भी हैं, मुझे लगता है कोई पोस्ट भी है क्या आपके पास में, नौकरी कोई जॉब वगैरह भी करते हैं आप? नहीं सर, अभी नहीं है। अच्छा। जी जी जी, यही बता रहा था कि मेरे पास थी सर जॉब। मैंने थोड़ा मैं हेल्थ इश्यू हो गया था, उसके बाद मैंने वो जॉब मेरे को छोड़नी पड़ गई थी, इसीलिए मैंने योगा को चूज किया था सर। ओके। एडीओ पोस्ट पे था मैं सर, एग्रीकल्चर ऑफिसर। जी। जी, उसके बाद फिर मैंने योगा की मेरे डॉक्टर ने बताया कि योगा करना आपको चाहिए, तो मैं इसीलिए थोड़ा और इसको जानने के लिए इसलिए मैंने उसे एमए की थी। ओके। और ऐसे पता भी नहीं था कि ऐसे योगा करेंगे, जियारत करेंगे, इस चीज का तो ख्याल भी नहीं था मन में कभी भी। और देखो, ठीक, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, खुशी हो रही प्रवीण जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे सच में आपको इतना ऊपर देख करके। हालांकि मैं सुनता था बातें, मैम बताते थे मुझे अक्सर कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है ना, प्रवीण जी इतना पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, सबके रिकॉर्ड रहता है हमारे पास में, क्या कौन कितना करता है। इवन कि आप लोग जो क्विज करते हैं एप्लीकेशन पर, उसका भी रिकॉर्ड रहता था मेरे पास। बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में जो डेली क्विज होती थी 10 में से 5 या 6 ऐसे गलती बहुत करते थे, बट हर बार मैं कहता था अरे ट्राई आप। तो आपने सच में बहुत बढ़िया किया है प्रवीण जी, बहुत ही उत्तम किया है। तो और कोई किसी विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछना है प्रवीण जी से तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। जी अच्छा, आपके हरिओम प्रवीण सर। जी 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 सर आपका पेपर 1 में क्या स्कोर रहा? सुमन मैम, मेरा 36 क्वेश्चन ठीक है पेपर 1 में। अच्छा सर, आपने पेपर 1 में क्या सेल्फ स्टडी किया था या फिर सर क्लास से ही हुआ? नहीं, मैंने सर की भी कोचिंग ली थी, और मेरा सर मैथ शुरू से ही मतलब ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें मेरे जो डीआई है और मैथमेटिकल लॉजिकल, उसमें मेरे ठीक हुए क्वेश्चन। और बाकी रिसर्च के, टीचिंग के, वो सर के जो नोट्स थे उससे मैंने तैयारी की थी, और इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा मेरे ओके सर। क्वेश्चन आईसीटी से गलत हुए हैं ज्यादा क्वेश्चन, उसका इसीलिए मेरे आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन आईसीटी में गलत थे। टीचिंग जो लास्ट वाला चैप्टर है सर, कौन सा है वो, हायर एजुकेशन, उसमें मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। हाँ प्रवीण जी स्मार्ट बड़े लग रहे ओके हैं सर, धन्यवाद। थैंक बहुत आप भी। भोले वाले से स्मार्ट से लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगे ही नहीं रहा जैसे, है ना, ऐसे बच्चे ही करते होते वैसे, टॉप टॉप ऐसे बच्चे ही करते होते प्रवीण जी, है ना, आप जैसे विद्यार्थी करते सच में, जन्म ही हमारा ऐसे आपका है ना टॉपर के लिए हुआ है। खैर, तो अन्य कोई विद्यार्थी थे, शायद दिव्या शेखावटी जी आप प्रश्न पूछ रहे थे कोई?
जी सर, सर मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि नोट्स बनाते थे आप सेशन कंप्लीट होने के बाद में 1 आवर का, तो वो मतलब नोट्स आप किस अकॉर्डिंग से सेशन हुआ तो जो माइंड में सेट हुआ है उसके नोट्स बनाते हैं, तो किस तरीके से वो बनाते थे उसका थोड़ा बताएंगे? जी जी जी। सर जैसे सर के ऐप में एक पीडीएफ रहता है हर चैप्टर का, और या तो मैं उस टाइम जैसे सर पढ़ाते थे एक एक जैसे एक पेज खुला उसमें उसको समझाते थे सर, उसमें टाइम लग जाता था 2 से 3 मिनट, उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था मैं, और जिसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया उसका वो पीडीएफ में वो नोट्स हैं वैसे के वैसे, और उनको वो वैसे कॉपी कर लेता था। ओके, थैंक यू। जी जी। दिव्या मैम, नेक्स्ट आपको जेआरएफ करना है नेक्स्ट टाइम, तो सभी विद्यार्थी अच्छे से पूछ लें। अन्य आदरणीय भारत की कोकिला डॉक्टर राखी शाह मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो मैं राखी शाह जी के बारे में कहना चाह रहा हूँ कि इनकी आवाज, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है ना? तो आप कोई प्रश्न पूछिए मैम राखी शाह जी। मैं पहले तो बधाई देना चाहूंगी प्रवीण सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने इतना जबरदस्त स्कोर खड़ा किया। मेन परेशानी किस चीज की हुई? आपको क्या लगा कि सबसे ज्यादा डिफिकल्टी क्या है? टाइम मैनेजमेंट करना, कि सिलेबस को कवर करना, कि रिवीजन करना, या अपने लिए अपने मतलब सिटिंग कितनी रिक्वायर्ड है? राखी मैम, सबसे मुश्किल जो टाइम होता है वो होता है आई थिंक उस किसी भी चीज को बारी बारी पढ़ना, उसमें मतलब वो इसी मेरे को तो उसी में ज्यादा दिक्कत आती थी कि एक बार जैसे हट प्रदीपिका उसको 4 बार पढ़ लिया, 5, उसको बारी बारी पढ़ने में मन ही नहीं करता था। इसीलिए, और जो लास्ट के डेज होते हैं पेपर से पहले वो भी मेरे थोड़ा सा मैं उसको भी डिफिकल्ट टाइम था वो मेरे लिए, उसमें मैं लास्ट के डेज में मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। जी जी हाँ, कौन सा पहले पढ़े कौन सा बाद में पढ़े, तो तो उसके लिए आपने क्या किया, मतलब क्या सॉल्यूशन निकाला उसका? सॉल्यूशन यही था कि जो मेन टॉपिक्स हैं उनको मैंने ज्यादा टाइम दिया, और ये नहीं कि जो मेरे को पसंद है टॉपिक उन पे मैं उसको पढ़ता गया उसी में मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसे मैंने नहीं किया। जो रिक्वायर्ड था नेट के पेपर में जो चीज टू द पॉइंट पढ़ी, और कुछ चीजें छूट भी गई। मेरे को तो ये था कि नेट होगा, जेआरएफ का तो मेरे दिमाग में ही था कि जेआरएफ भी हो जाएगा, पर ये था कि नेट हो जाएगा, और काफी चीजें जो छूट गई थी, अ, और वो पेपर में आई भी नहीं थी जो छूट गई थी, इसीलिए। चलो, ये लकी रहे आप इस मामले में। हाँ, लकी। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अन्य कोई विद्यार्थी तो नहीं है प्रश्न पूछने के लिए? फिर हम प्रवीण जी को फ्री करते हैं। अन्य कोई एक क्वेश्चन मेरा है सर। हाँ जी, जूही बोल रही सर। हाँ जी डॉक्टर जूही मेरा बिमानी मैम। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट पेपर पहले करने का मतलब फर्स्ट पेपर जो नहीं ज्यादा कम नहीं आता, क्योंकि हम योग के विद्यार्थी तो योग ज्यादा हमको अच्छे से समझ में आता है। फर्स्ट पेपर थोड़ा सा मेरा आउट ही रहता है, तो फर्स्ट पेपर पहले करने का कि सेकंड पेपर? जी मैम, जी जी जी। यही है कि अगर आप अगर पेपर 2 को पढ़ोगे तो आपका नेट तो हो सकता है, पर जेआरएफ सर नहीं होगा, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए सर ने बताया था कि पेपर 1 को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दो जितना पेपर 2 को है, और थोड़ा ज्यादा ही देना पड़ेगा, जैसे कि जो डीआई है, और उसको उसमें हमको डेली का एक डीआई सर कहते थे कि करना है, वो उसमें टाइम तो देखो लगता ही है शुरू शुरू में, जो मैथ के स्टूडेंट्स नहीं उनको थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत रहती है, तो टाइम मैनेजमेंट पेपर 1 को भी देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पेपर 2 में हमको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको ही करते जाएं। अगर आपको जेआरएफ की तैयारी करनी है तो पेपर 1 इज मोर देन इम्पोर्टेंट। एग्जाम में पेपर फर्स्ट पहले करी कि सेकंड? जी, आवाज नहीं आ रही इनका आपको। पूछना है कि हेलो। एग्जाम में पूछ रहे हैं पेपर 1 पहले करना है या पेपर 2 पहले करना है? जूही बिमानी मैम का प्रश्न है ये। जी जी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना। मेरा तो जैसे सर
कि खुलते ही पेपर 1 आ गया था, डीआई आ गई थी शुरू में, तो मैंने डीआई से शुरू कर दिया था। और अगर आपको थोड़ा सा ये लगता है कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो आप पेपर 2 को ही पहले करो, आई थिंक। बिल्कुल। और तो टाइम बहुत होता है पेपर, हमारे नेट के पेपर में टाइम का कोई इशू नहीं है सच मेरे सामने। तो अगर आप सही से टाइम सर एक मैनेज कर। क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी मैम। जी मैम। सर जैसे पेपर 1 के लिए बहुत सारे बुक्स हैं, तो आपने पर्टिकुलर कौन सी बुक्स को रेफर किया है या फिर ओनली सर के नोट्स को रेफर किया? पेपर 1 में? यस सर। जी जी हाँ, पेपर 1 में एक आती है एक बुक, केवीएस मैदान, उसका 5th एडिशन था मेरे पास आई थिंक। और जो सर के नोट्स हैं वो इम्पोर्टेंट। ओके सर। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी काकनी जी पूछिए। हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा था कि आपने जैसे केवीएस मैदान पढ़ी और सर के नोट्स दोनों पढ़े, और और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अधिकतर मतलब ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट पेपर के क्वेश्चंस लगाना चाहिए, तो आपने क्वेश्चंस भी लगाए थे क्या उसके, जैसे प्रीवियस ईयर के, कि केवल नोट्स पढ़ने पर ज्यादा फोकस किया था? नहीं नहीं नहीं, आपको पेपर जो फर्स्ट है उसके क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल यूजीसी के काफी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और जो ऑप्शन वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ना कि नोट्स। मैं तो कहूंगा कि क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपके डाउट्स ज्यादा क्लियर होंगे पेपर 1 में। और पेपर 2 में आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स पढ़ो, उसी में जो फैक्ट हैं आपको क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं, वो टाइम वेस्ट आई थिंक। तो सर जो आपने नोट्स पढ़े वो केवीएस मैदान में से पढ़े कि सर के नोट्स पढ़े कि दोनों पढ़े? नहीं नहीं नहीं, मैंने केवीएस मैदान से डीआई करी है और लॉजिकल रीजनिंग, ये 2 चीजें करी थी, और बाकी सर के जो नोट्स थे वो ज्यादा समझ में आते हैं, और जो बुक है वो ज्यादा हार्ड है। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। तो अंकित काकनी जी मेन चीज ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं क्लियर करता हूं कि बुक से ही मैंने नोट्स बनाए हैं। देखो ठीक है, मैं बुक्स को प्रेफर करता हूं सबसे पहले कि बुक आप करें, ठीक है, क्योंकि बुक से मैं प्रेफर करता हूं, बुक से मैं ही नोट्स बनाता हूं अपने। तो ऑब्वियस बात है बुक ज्यादा ऑथेंटिक है मेरी बजाय, ज्यादा एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर। तो अब बच्चे को क्या होता है कि मैं पीपीटी को साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो पीपीटी फैमिलियर हो जाता है बच्चा जल्दी एक्सप्लेन करने के कारण। तो किसी किसी बच्चे को पीपीटी इजी लगती है फिर। तो आपका जो मन करे वो करें, बट आपका काम ये है कि आपको पढ़ना है उसको और अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी है। पेपर 1 काम सारा का सारा रट्टाफिकेशन का नहीं है। आपका जो पेपर 1 है स्पेशली वो अंडरस्टैंडिंग का खेल है सारा का सारा। हाँ जी प्लीज। सर एक एक बात और रखना चाहूंगा मैं। जी जी प्रवीण जी। सर जो लास्ट डेज थे उसमें डिस्कशन, जैसे मेरी बहन भी नेट की तैयारी कर रही है, वो मेरे साथ, उनके साथ मैं जब डिस्कशन करता था तो बहुत सारे उनके डाउट थे वो मेरे क्लियर हो जाते थे, है ना। तो आई थिंक डिस्कशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, और उसमें एक टाइमिंग भी, अगर हम अकेले पढ़ते हैं तो हम 3-4 घंटे पढ़ते हैं, अगर अगर साथ में कोई फ्रेंड या कोई, है ना, उस टाइप से अगर हो किसी का, तो वो टाइमिंग भी बढ़ाई जा सकती है उससे। तो मेरे जो जीआरएफ करने का एक रीजन मेरी बहन भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी कर रही बहन हूँ, को बहुत धन्यवाद बहुत देता हूँ। धन्यवाद। आपकी आपकी बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी बड़ी हेल्प की मेरी भी, मुझे AIR 1 दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अन्य कोई प्रश्न है? आदरणीय हरीश शर्मा जी हैं कक्षा के अंदर। हरीश शर्मा जी शिवम शर्मा जी के साथ में होंगे शायद, शिवम शर्मा जी के नाम से हरीश शर्मा जी नेक्स्ट कैंडिडेट है जिन्होंने JRF किया है। हरीश शर्मा जी, उनको ट्रैवल करना थोड़ा सा था, उनका नंबर हम पहले ले लेते हैं। शिवम शर्मा जी या हरीश शर्मा जी के नाम से होंगे। ओके, शायद नहीं है अभी क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे शीतल सिंह मैम, डॉक्टर शीतल सिंह जी, शीतल सिंह मैम है क्लास में।
शीतल सिंह मैम, तो शायद, हाँ जी मैम, शीतल सिंह जी। प्रणाम सर। प्रणाम मैम, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप इतने बिजी शेड्यूल में से आपने टाइम निकाला हमारे लिए, क्लास के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। जी, तो ईश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ, और अपने माता पिता पति जी जिनके वजह से जेआरएफ क्लियर किया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको तो भी मैं प्रणाम करना चाहूंगी। हाँ, तो जो हाउस वाइफ्स है उनके लिए भी एक संदेश है कि मतलब कि इनके पास बेबी भी है शायद, है ना मैम? बच्चा भी है शायद। हाँ यस सर, 2.5 साल का हाँ, बच्चा है। तो छोटा बच्चा है, उनको भी संभाला है, घर को भी संभाला है, और सारी जिम्मेदारियां पूर्ण करते हुए उन्होंने जेआरएफ किया। तो अपने आप में मैम अद्वितीय कार्य किया आपने, बहुत 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 बढ़िया कार्य किया। तो आप प्लीज अपने बारे में बताइए, फिर आपसे बच्चे कुछ पूछेंगे। पहले तो हम सबको नमस्कार करना चाहेंगे। जितना भी आप पढ़ें बस क्लियर होना चाहिए, को रिलेट करके पढ़ना सीखें। ये नहीं कि हम ज्यादा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पढ़ते जाएं, पीछे का भूल जाएं, या तो को रिलेट ना करें, तो ये गलत होगा। जेआरएफ करना है तो हमें को रिलेट करके ही पढ़ना होगा, और स्पष्ट पढ़ें। तो ये और बात, सर के कंटेंट बहुत ही अच्छा है, सर की टीचिंग स्टाइल भी बहुत ही अच्छी है। हम पहले सब्सक्राइब करने से पहले वीडियो देखते थे, तो मुझे सर का ही वीडियो सबसे अच्छा लगा, इसलिए सब्सक्राइब किए। थैंक यू सर। स्वैग। तो सर के कंटेंट पे विश्वास करिए कि नहीं, अगर ये कंटेंट सर का पढ़ते हैं तो मेरा जेआरएफ होगा। और जेआरएफ करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। मुझे कहीं भी हम रहें, नशा रहना चाहिए कि नहीं मुझे करना ही है। तो जो भी आप पढ़ें दिमाग में रहना चाहिए, मैं ये पढ़ा, मतलब क्या क्या पढ़ा, वो हमेशा रिवाइज होना चाहिए। ये ना रहे कि मैं बाद में रिवाइज करूँ, एग्जाम आ जाए तब। चलते फिरते, मैं तो खाना बनाते या मतलब किसी भी टाइम जो भी पढ़ती थी रिवाइज करती थी। ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना, मन में जो पढ़ा वही दिमाग में चलता ही रहता था। तो इतने कम टाइम में इसीलिए शायद हो पाया। जी जी मैम, आपने सच में और बहुत सर के ऑनलाइन क्लासेस तो उतना नहीं कर पाए, संभवतः 1 मंथ किए थे। उसके बाद सर बोले कि एग्जाम आ गया है, तो मुझे लगा कि जो पहले पढ़े हैं उसे मुझे रिवाइज करना चाहिए। ये ना रहे कि आगे का पढ़ते जाएं और पीछे का पूरा भूल जाए। तो पहले जो पढ़ा हुआ है उसको पढ़ें। जी। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि है ना, अभी एग्जाम जब आ जाता है तो जिस विद्यार्थी ने मेरे साथ लाइव क्लास में आने में, सब विद्यार्थियों को अच्छा लगता है कि लाइव में सर पता नहीं लगता कब टाइम चला जाता है, तो हम लाइव में जरूर आएंगे सर क्लास में। तो वो तो अच्छी बात है, देखो आपका हक है, आपने फीस पे की है, सब कुछ है आपके पास, लिंक आता है, आप करेंगे क्लास ज्वाइन, ऑब्वियस है। बट मेरा सजेशन सभी बच्चों को ये रहता है कि आप सबसे पहले, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप अपना सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल कवर करें एग्जाम से पहले पहले। क्योंकि लाइव क्लास हमारी 1 डे 1 आवर चलेगी, तो सिलेबस 6 से 7 महीने से पहले कवर हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। बट ऑलरेडी हमारा एप्लीकेशन पर स्पेशल रिकॉर्डिंग और प्रीवियस बैचेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, डॉक्टर जूही भिमानी मैम, देवा शेखावटी जी। तो उनसे आप पहले कवर करें, उनको कवर करें, ताकि फिर जब मैं करवा रहा हूं तो आपको ऐसे फील होगी जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं। तो सिलेबस अपना सबसे पहले करें। और दूसरी बात, एक बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हम क्या पेपर 1 पहले करें या पेपर 2 करें, या सबसे ज्यादा टाइम किसको दें, पेपर 2 को दें पढ़ते टाइम या पेपर 1 को दें। तो इसमें ना, आप इवन की नेट भी करना चाहते हैं तो भी आपको दोनों पेपर अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और जेआरएफ के लिए तो 100% जरूरी है कि आपको दोनों पेपर 80% अच्छे से तैयार होवे, है ना। 80% क्वेश्चन हो गए दोनों में से, 100 में से 80, इधर लगभग 50 में से भी 30 या फिर प्लस उसके 110 क्वेश्चन प्लस होंगे, तो ही आप जेआरएफ के बारे में कह सकते हैं, अदरवाइज तो इम्पॉसिबल है। तो किसी को कोई प्रश्न पूछना है डॉक्टर शीतल सिंह मैम से तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, और इनसे ऐसा प्रश्न जरूर पूछिएगा फैमिली वाले की, फैमिली को कैसे मैनेज किया आपने। हाँ जी। यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन यही है सर मेरा कि मैम एज अ हाउस वाइफ आपने कैसे मैनेज किया सारा, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे बहुत मुश्किल होती है पढ़ने में। घर जॉइंट फैमिली है तो उसमें भी मुझे बहुत टाइम देना होता है, हम लोग 10 मेंबर्स हैं घर में।
हाँ, इसके लिए आप अगर मैं तो ऑनलाइन क्लासेस कम करती थी और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी कम देखते थे क्योंकि वो ज़्यादा लंबा पड़ता था। हम स्पेशल क्लासेस ही ज़्यादा देखते थे क्योंकि वो शॉर्ट्स था, मुझे जितना पढ़ना था बस क्लियर करना था। वो छोटे-छोटे वीडियो रहते हैं, तो मेरे पास कम टाइम था तो मैं ज़्यादा वहीं देखती थी। आप मैम आपने सबको मैं नोट्स भी सारे बनाए? आपको मैं बताना चाहूंगा नहीं, सभी अभी मैं विद्यार्थियों को, नोट्स नहीं बनाई। बता देता हूँ कि हम जब आपको क्लास प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें लाइव क्लास जो होती है वो 1 आवर की होती है, और एक योगा की स्पेशल रिकॉर्डिंग यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसे अरेंज की हुई है। जिस विद्यार्थी को नहीं पता है प्लीज वो चेक कर लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी होती है, छोटी छोटी वीडियोस, और उसमें सारा सिलेबस कवर रहता है, तो वो चेक करके मैम कह रही कि उससे मैंने सिलेबस कवर किया है। हाँ जी मैम, प्लीज शीतल मैम। यस सर। तो उसी से मैं मैनेज की हूँ, और जितना पढ़े थोड़ा-थोड़ा 10-15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो रहता था तो उसे काम मतलब खाना बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं किचन में, बाथरूम में मतलब हर जगह दिमाग में रहता था कि ये हम पढ़े हैं, या सोते वक़्त भी हर समय दिमाग में वही चलता रहता था। हरिओम सर। हरिओम मैम। सर मैं मैम की बात से काफी सेटिस्फाइड हूँ। जैसे उन्होंने अभी कहा कि कंटेंट, जैसे मैं भी यूट्यूब में जब देखती थी, सर्च करती थी, आपका चैनल जब मैंने परचेस नहीं किया था उससे पहले जब मैं भी देखती थी तो मुझे काफी सारे अलग अलग चैनल्स मिलते थे, बट कभी मुझे इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिला था, ना ही इतना अच्छा समझाने का तरीका। तो मैं आपकी वीडियोस से पढ़ती थी जितना भी थोड़ा, जब मैंने पहले भी पेपर दिया था इससे पहले भी, तो मैंने आपकी सिर्फ एक मॉक टेस्ट जो थी सीरीज वो परचेज करी थी। शायद 10 दिन की बस ली थी जिसमें 10 मॉक टेस्ट थे। तो उसमें से भी ये था कि पढ़ा और मैं सेटिस्फाइड थी क्योंकि मैंने ही कम टाइम दिया स्टडी को, बट ये था कि आपके वीडियोस जो आपने दिए, मॉक टेस्ट दिए, उसको पढ़ के मैंने इतना अच्छा स्कोर कर पाया था लास्ट टाइम भी। हालांकि मेरा नेट भी नहीं क्लियर हुआ था पर फिर भी मैं सेटिस्फाइड थी, और मैंने आपको भी ये चीज बोली थी, मैसेज भी किया था कि सर मैं सेटिस्फाइड हूँ जितना मैंने पढ़ा उस अकॉर्डिंग। और इस बार भी ऐसा था कि मैंने मतलब लास्ट टाइम लिया था बट थोड़ा फाइनेंशियली इशू था, तो ऐसा था कि अभी मैंने थोड़ा लेट कर दिया, डिले कर दिया था चैनल को परचेस करने में। और मेरे साथ हुआ भी है कि मैंने लिया 20 दिन पहले ही चैनल लिया था एग्जाम से, और उसमें भी 5-6 दिन बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बट फिर भी जितना पढ़ा इस शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा था। और अभी भी ये बस अफसोस है कि शायद थोड़ा और पढ़ लेती तो जो 4 क्वेश्चन से मैं पीछे रह गई शायद वो मेरा नहीं हो पाता, और इस बार मैं कर लेती क्लियर। बस इतना ही कहना है कि बहुत अच्छा कंटेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है द वे आप, जैसे आप हम सबको पढ़ाते हैं, आप मोटिवेट करते हैं। इवन मैं तो इस बार एग्जाम भी नहीं देने जा रही थी क्योंकि मेरे घर से जो सेंटर था वो काफी दूर मिला था मुझे, 300 किलोमीटर काफी दूर था। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, घर वाले बोल रहे थे रहने दो मत जाओ, मैंने बोला नहीं, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो सर मुझे चिल्लाएंगे। चिल्लाएंगे तो ऐसा मैं बोला? मोटिवेट होकर गई थी कि नहीं, सर ने बोला है कि जाओ। अच्छा, अन्य कोई प्रश्न मैम से, शीतल मैम से? शीतल में आपने एमए कहाँ से किया था और कितना टाइम हुआ आपको करे एमए? नहीं, एक्चुअली मेरा एमए अभी फाइनल ही हुआ है ब्रिलियंट एकेडमी से। ब्रिलियंट एकेडमी से एमए मैम? कॉलेज या यस यूनिवर्सिटी? सर। अच्छा, ये कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है ब्रिलियंट एकेडमी? मैं सर क्लासेस नहीं की हूँ उतना। अच्छा अच्छा, वैसे ठीक है, मैं समझ गया मैम, ठीक है, इंस्टीट्यूट टाइप में होंगे। सर योग गुरु आप ही हैं, इतना समझ लीजिए। मतलब आप योगा में कब से कनेक्टेड है, मतलब उस अकॉर्डिंग, मतलब जब भी जो लास्ट ईयर जो आपने जो महीने भर की कुछ क्लासेस ली उसी से आपका मतलब फर्स्ट टाइम नेट क्लियर हुआ था, या फिर उससे पहले भी आप योगा में कुछ कनेक्टेड थे, नहीं, कैसे? योगा से पहले में हम नहीं थे, पहले मेरा हिंदी से मास्टर हुआ था। उसके बाद हमारे हस्बैंड जो हैं वो योगा मतलब बीएनवाईएस नेचर और योगा से रिलेटेड थे, तो उनके बुक्स कुछ देखे, जैसे धैर्य संगीता, शिव संहिता, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा हेल्थ इश्यूज भी रहता था, मुझे मतलब डाइजेशन सही से नहीं हो पाता था, तो मुझे लगा कि मुझे हिंदी छोड़कर योगा करना चाहिए। पहली बार मेरा हिंदी में भी एक क्वेश्चन से नेट नहीं हो पाया, तो योगा से करेंगे तो शायद हेल्थ भी मेरा सही रहेगा और आगे भी बढ़ेंगे, तो योगा से करने लगे।
हाँ जी, रुचिका देवी मैम, सृष्टि पहलाजानी मैम, आप में से किसी का कोई प्रश्न है? सृष्टि पहलाजानी मैम और रुचिका मैम, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई प्रश्न है आपका क्या? ओके, किसी भी विद्यार्थी का कोई सर प्रश्न? आज आप दर्शन दिए, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बच्चों ने दबाव बनाया माते, मुझे है ना इस चीज का थोड़ा सा गदगद हो गया। बिल्कुल सर, आज आपको देखा, गुरुजी को देखा तो अच्छा लगा सच में। आज आकाशवाणी का साक्षात्कार हो गया सब। अच्छा, मुझे कई बच्चों ने धमकी दे रखी थी कि सर हम क्लास में नहीं आएंगे अगर आप नहीं हुए तो इसलिए मुझे आना पड़ा। ठीक है, पहले धमकी नहीं देते थे, पहले वाले बच्चे शांत थे अब वाले बच्चे धमकी देने लग गए हैं। सर गुरुजी का दर्शन होने से ही तो और मोटिवेशन मिलेगा हमको। तो मैम शीतल मैम, ऐसी कोई बात बताइए जो गलतियां आपने की और जो आप चाहते कि अगले आने वाले बच्चे गलतियां ना करें, क्योंकि गलती बहुत करते बच्चे, पढ़ तो लेते हैं सब कुछ, पढ़ा हुआ वो है ना यूज नहीं कर पाते। इसके ऊपर प्लीज जरूर बोलिए आप प्लीज मैम, शीतल मैम। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि को रिलेट कर कर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम पढ़ते जाते हैं, वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। हमको पता करना होगा कि ये मतलब धोती है तो इसमें क्या है उसमें क्या है, मिक्सअप करके पढ़ें थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो एग्जाम में होता है ये तो है वो तो है, कंफ्यूजन बना रहता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। जी, तो अप्रोच जो है डेवलप नहीं हो पाती। स्कोर क्या है? क्या स्कोर पूछे हैं क्वेश्चन, स्कोर आपके मार्क्स 214 है। 214 मैम, 107 क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा स्कोर किया मैम, बहुत अच्छा, 107 क्वेश्चन मैम, बहुत ही बढ़िया मैम। थैंक यू सो मच सर। तो अन्य कोई विद्यार्थी? एक डॉक्टर अमित कुमार जी हैं कक्षा में शायद 216 के साथ में शायद, या चले गई? जयवीर जी, जयवीर सिंह, राहुल रंजन नाम से जयवीर जी। शिवम शर्मा जी हैं, हरीश शर्मा जी, शिवम शर्मा जी क्लास में, प्लीज अगर आप हैं तो माइक ऑन कीजिए अपना। हरीश शर्मा जी नमस्ते सर। नमस्कार शिवम शर्मा सर, कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कक्षा में आए बिजी शेड्यूल में से अपना स्पेशल टाइम निकाल करके। तो सर थोड़ा सा 2 लाइन कह दीजिए सर बच्चों के लिए कुछ। जी सर, जी सर। तो मैं सर 1 सेकंड हेडफोन ईयरफोन लगा लूं। जी नमस्ते सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जी सर, अच्छा है। जी, तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम है शिवम शर्मा। मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा से की है, बीएससी योग में किया है। उसके बाद मैंने अपने एमएससी इन योगा थेरेपी किया स्वामी विवेकानंदा योग अनुसंधान संस्थान से। उसके बाद एक सेकंड, हेलो, हाँ जी हाँ जी प्लीज सर। हाँ, उसके बाद मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में था, निमहैंस बेंगलोर में, एज अ योगा थेरेपिस्ट। फिर मैं जूनियर रिसर्च फेलो था, आप जानते होंगे, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड लाइफ साइंसेज में, एज अ जूनियर रिसर्च फेलो, वहाँ पे मैं सेंटर हेड था। उसके बाद मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ, और मैंने इसी बार अपना यूजीसी जेआरएफ भी क्लियर कर लिया है सर, आपकी आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से। बहुत बहुत उत्तम। तो किसी का कोई प्रश्न है सर से तो पूछ सकते हैं आप प्लीज। तो सर के पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो सर से आप एक्स्ट्रा बातें भी पूछ सकते हैं इधर उधर की। हाँ जी प्लीज। जी मैम। सर हाउ टू बूस्ट योर ब्रेन? विशाल जी ने पूछा है टिप्स, लर्निंग पावर, लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, मेंटल कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं? देखिए, हम सब तो योग के विद्यार्थी हैं, तो हमको पता है कि हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे माइंड पे पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, ये तो कहे सुने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसी जो चीजें हैं
है ना, या न्यूरल ब्रेन फंक्शन जो हमारे, जैसे हमने निमहैंस में देखा, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, या न्यू न्यूरल कनेक्शन हमारे ब्रेन में बनते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके कंसंट्रेशन के लिए और मेमोरी के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, पर अगर हम बात करते हैं यूजीसी की, नेट की और जेआरएफ की हम बात करते हैं, तो कंसिस्टेंसी इज द की। आप कितने कंसिस्टेंट हैं अपने अपने काम को लेके, अपनी पढ़ाई को लेके, और कितने ऑनेस्ट हैं। मतलब हम दुनिया से कितना भी झूठ बोल लें कि हम तो 8 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, पर हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। हमको पता है हम असली में कितना पढ़े हैं। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी और वो जो ईमानदारी हम खुद से बरतते हैं, वही की है जी। अन्य कोई विद्यार्थी? तो आई थिंक सर आप बिजी होंगे अभी। सर इतने काम के साथ आपने कैसे मैनेज किया स्टडीज को टाइम देना? काफी जगह पे एक्टिव थे। हाँ, वो थोड़ा एक हर्डल था। मैं कोशिश करता था कि दिन में 8 घंटा तो पढूं ही पढूं। अगर मैं सुबह नहीं पढ़ पाऊंगा तो मैं रात को जग के पढ़ूंगा, और मैं कैसे भी करके वो 8 घंटा अपने दिन का निकाल ही लेता था। अगर मैं एमएससी की क्लासेस ले रहा हूँ, या अगर मैं अपना पीएचडी वर्क कर रहा हूँ और मेरे को पूरे दिन भर काम नहीं मिला है, टाइम नहीं मिला है, तो मैं रात को 2-3 बजे जग के पढ़ता था। तो अगर मैंने टारगेट बनाया आज 8 घंटे पढ़ना है, तो आज 8 घंटे पढ़ना है, फिर उसमें एक्सक्यूज नहीं रहता था। तो राइट नाउ आप हॉस्टल में रह रहे हैं पीएचडी के लिए? जी, अभी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर में हूँ। मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ। हाँ जी। तो वही है कि आपको मैनेज तो करना ही पड़ेगा। अब जैसे हमको पीएचडी वर्क है, किसी को अपने घर का काम है, या कोई मास्टर स्टूडेंट है तो उसको मास्टर्स का काम है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, वो काम हमेशा आपके पास रहेगा ही रहेगा। पर अगर आपको करना है तो फिर तो मेहनत करनी है, तो आपको उसके लिए अपने लिए टाइम निकालना ही है। मैं मेजरली क्या करता था कि मैं डिवाइड कर देता था अपने सेशंस को। जैसे पेपर 2 को अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया 7 बजे, तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं पेपर 2 को देता था। और पेपर 1 के लिए स्पेशली मैंने रात का समय निकाला हुआ था कि मैं रात को 9 बजे से लेके 12-1 बजे तक पेपर 1 ही करूंगा, ऐसे। पेपर 1 के लिए आपने किस चीज को ज्यादा यूजफुल समझा? नोट्स बनाने को, कंटेंट को पढ़ने को, या रिवीजन को, या क्वेश्चंस आंसर्स करने को? जी, पेपर 1 के लिए मैंने एक तो केवीएस मदान करके किताब थी, उसको रेफर किया था, और मैंने एक क्वेश्चन बैंक लिया था, तो क्वेश्चन बैंक में सॉल्व करता था, और लास्ट के 1 महीना मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे। मतलब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करता था। तो आप अगर इस बार का भी पैटर्न देखेंगे तो लास्ट टू लास्ट ईयर का जो डीआई आया था, वैसा ही डीआई फॉलो हुआ है ना। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है, पेपर 1 की तैयारी हो गई है, तो मैं फिर ये सजेस्ट करूंगा कि आप फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व करिए, क्योंकि उसमें से ही काफी रिपीट होता है। तो आपका कहना है कि कंटेंट रेडी हो जाने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? जी जी जी। पेपर 2 तो आपका वैसे भी स्ट्रांग होगा, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं आप। जी, पेपर 2 स्ट्रांग था, पर समहाउ मैं हर बारी थोड़े नंबरों से रह जा रहा था। एक्चुअली जो प्रिपरेशन का तरीका था मेरा, वो राइट अप्रोच नहीं था, पर जब मैं आप लोगों से जुड़ा तो वो राइट अप्रोच मिला। कैसे ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है, क्या कंटेंट पढ़ना है, उस पर थोड़ा फोकस मिला, और हाँ, इस बारी फिर हो ही गया जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत आपको सर, आपने स्पेशल टाइम दिया इतना बिजी होने के बाद में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हेलो सर। हाँ जी, प्लीज पूछिए मैम। एक सर प्रश्न है आप सर, रात प्लीज। भर पढ़ते थे 2 बजे तो सर जी, आप रात को 2-3 बजे तक पढ़ते थे, तो फिर सुबह में नींद नहीं आता था? अगर योग के विद्यार्थी तो आपको पता होगा, एक चीज है योग निद्रा। मैं शाम को 1 घंटा योग निद्रा करता था।
तो योग निद्रा से मेरा स्लीप साइकिल बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैं योग निद्रा करता था, और एक और टेक्निक है साइक्लिक मेडिटेशन करके, एस व्यासा का, मैं कभी कभी वो भी फॉलो करता था। तो उससे मेरा स्लीप का जो ये रहता था कि नींद आ रहा है, वो नींद नहीं आता था। सर उसको आप नींद का कोटा वीडियो से पूरा हो जाता है ना उसमें, सॉरी। नींद का कोटा पूरा हो जाता है ना उससे। हाँ, उससे एक घंटे का योग निद्रा से आपको 6 घंटे की नींद का बेनिफिट मिलता है। वेरी ट्रू। सर तो आप वीडियो से सुन के ये योग निद्रा और जो आपने ये क्या ध्यान बोला वो ये वीडियो से सुन के करते थे या फिर खुद से ही करते थे मन मन में? ये आवाज नहीं। जो भी मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे, ये आप वीडियो देख करके फॉलो करते थे या इट सेल्फ प्रैक्टिस करते थे? वैसे मैम मैं आपको बता दूं, ये दोनों नहीं। जो प्रैक्टिस योग निद्रा को छोड़ के, साइक्लिंग मेडिटेशन, वो तो आपको YouTube पे स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी का ऑडियो मिल जाएगा। साइक्लिंग मेडिटेशन है, वो तो सेल्फ प्रैक्टिस है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, पढ़ सकते हैं और वो कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच सर। मैं तो ये एडवाइस नहीं करूंगा कि आप रात भर जग के पढ़े। अगर आप दिन में ही अपना कोटा पूरा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं पीएचडी में अभी इतना काम चल रहा है, तो इसलिए मेरे को ये करना पड़ता था। पर मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप दिन में पढ़िए, सुबह जल्दी उठ के पढ़िए तो ज्यादा अच्छा है। हेलो दिन में मैक्सिमम जगह पे डिस्टरबेंस बहुत रहती है सर। जी, थोड़ा डिस्टरबेंस है यहाँ पे। जी कंचन मैम, हेलो प्रश्न सर, पूछिए। तो फिर आप पेपर 1 को लेके कैसे आप उसके नोट्स को रेडी करते थे? मतलब केवीएस मैदान जैसे कि आपने उठाया, तो हर एक टॉपिक को कैसे उठा के आप उसके नोट्स रेडी करते थे, क्योंकि कंटेंट ही इतना होता था। जी, उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे और मैंने देखा कि क्या पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और फिर मैंने केवीएस मैदान को रेफर किया और फिर मैंने उसके नोट्स बनाए और फिर जाके मैंने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। और थोड़ा सा भी अगर मैंने आज मान लीजिए मैंने 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं और उसमें मेरे कितने गलत हुए हैं, फिर मैं उसको जाता था और फिर वो जो क्वेश्चन गलत हुए उसका कंटेंट जाके पढ़ता था। मैं ऐसे करता था। उसके अगल बगल का जो भी कंटेंट है वो सब पढ़ लेता था। ओके, थैंक यू। हाँ जी शीतल मैम, आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? शीतल सिंह मैम, शीतल सिंह मैम, आपका प्रश्न है क्या? प्रश्न है क्या आपका? माइक ऑन है आपका? नहीं सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच सर, आप कक्षा में आए, बहुत अच्छा लगा सर, आपने विशेष टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर, आपका और आपकी पूरी टीम का। इस बारी आप लोगों की वजह से मेरा जेआरएफ निकला है, और लिटरली सही में आपका जो नाम है एक्यूरेट, आपका कंटेंट एकदम एक्यूरेट है। जी, आप सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कहते हैं ना, बिना किसी डाउट के आप फॉलो करो, तो वैसे ही फॉलो करो। ये सच में एक्यूरेट कंटेंट है और एक्यूरेट टीचिंग है। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारे बीच में कक्षा में आदरणीय राकेश कुमार सरला, बिरला यूनिवर्सिटी से। राकेश कुमार जी हैं। जयवीर राहुल रंजन जी, जयवीर जी, सबसे पहले जयवीर जी होंगे। जयवीर जी, राकेश कुमार जी एक बार जयवीर जी का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम आपको। नमस्कार राहुल सिंह जी, आपका मुझे नाम सर समझ में नहीं आया। मुझे बच्चों के 2-2 3-3 नाम मुझे पता होते हैं, हर बच्चे को मैं 3 नाम से पुकारता हूँ। जी सर, मेरा रियल नाम जयवीर है सर। अच्छा, बट आप क्लास में हमेशा राहुल जी के नाम से आते थे ना? जी सर। और आप आश्रम में रहते हैं ना सर, कोई ऐसा भी है क्या? जी सर। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा। जी सर। थैंक यू सो मच सर, कक्षा में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू।
सर आपको सबसे पहले तो बधाई हो, आपने जेआरएफ किया थैंक सर। यू सो मच, आपको भी। और हाँ जी, तो एक मैं क्लियर कर देता हूँ कि सर ने जो है पहली बार में जेआरएफ नहीं किया है, शायद 3 अटेम्प्ट लगे हैं सर अपने, पहले 2 अटेम्प्ट में शायद नेट नहीं हुआ। हाँ जी सर, मुझे 3 अटेम्प्ट लगे, और लेकिन मेरा नेट भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरा 4th अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाइड हुआ है, जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ है जी। तो ये कंचन तिवारी जी और अन्य महान विद्यार्थी जो हैं आगे आने वाले उनके लिए, क्योंकि सर सच में 2 तो 3 बार जो है नेट होता रहता है या नेट भी नहीं होता, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इससे परेशान हो जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज आप कंटिन्यू जो है एग्जाम देते रहे। राहुल जी, पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ जी। तो मेरा नाम, रियल नेम मेरा जयवीर सिंह है। मैं आगरा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, यूपी है स्टेट का। और मैं एक आध्यात्मिक जो योग की शिक्षा जो मैंने ली है, वो आगरा क्षेत्र के पास एक आश्रम है श्री सद्गोपाल के नाम से, वहां से मैंने अध्यात्म योग की शिक्षा ली है, और वहीं प्रेरणा मिली, और उन्हीं की कृपा से मैं आज इस क्षेत्र में आया। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा मुझे मार्ग जिन्होंने प्रस्तुत किया, वो अमनदीप सर ने प्रस्तुत किया, जिस मार्ग पर मुझे लेके गए, और आज फाइनली मुझे उन्होंने वो लास्ट अपने मंजिल पर पहुंचा दिया। इसलिए मैं हृदय से अमनदीप सर का उनको प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद डॉक्टर सरता मैम को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, जो उन्होंने हम सबके बीच में रहते हुए एक माँ की तरह हमको प्रेरित किया और हमको मोटिवेशन किया। मैं उनका आभारी हूँ, और मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ, सभी को और सभी मित्र को भी। थैंक यू सो मच मैम, डॉक्टर सरिता पृष्ठ मैम, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, आपने बहुत बेस्ट किया है। आपके बिना एटलीस्ट। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू राहुल जी। ये राहुल जी के पीछे का सो रहा है। हो सकता है मेरी तरफ से बैकग्राउंड आ रहा है। हाँ, वो आरती चल रही है ना, शायद मंदिर में है, आप आश्रम में आरती चल ठीक है, रही है। आपको बहुत बहुत बधाई हो राहुल जी, आपने सच में मेहनत की थी। जी जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अन्य कोई प्रश्न, किसी विद्यार्थी का कोई सर से प्रश्न पूछना है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो राहुल सिंह जी आपको। जी जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कुछ अपनी स्टडीज के बारे में बताइए कि आपने कितना टाइम डिवोट किया, कितना क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस चीज को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, तो मैं ये आना चाहते हो या एग्जाम के किसी भी क्षेत्र में आना चाहते हो, तो आपको अपनी पढ़ाई के लिए प्रॉपर समय निकालना ही पड़ेगा। और आज का कोई भी एग्जाम 1-2 घंटे में क्लियर नहीं होता, उसके लिए आपको कम से कम 4-5 घंटे देने पड़ते हैं, ये कम से कम। और सरता मैम एक बात हमेशा कहती है, आप बिल्कुल गैप ना करें अपनी स्टडीज में। साधु दीर्घ काल मैंने श्री सत्कार सेव तो दृढ़ होगी, उसके बाद वो अभ्यास आपका दृढ़ वो भी हो जाता है, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। तो इन्हीं चीजों को अपनाते हुए अपनी स्टडी को समय देना चाहिए। और ये चीज है कि जब आप योग के क्षेत्र में आए हो या नेट आए हो, आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि यही मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूरा अपना समय इसी के लिए दूंगा, और यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा गोल है। तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा क्लियर हो जाएगी, चाहे आपका नेट हो या जेआरएफ हो, जैसा भी आपका उद्देश्य है। थैंक यू सो मच जयवीर जी। आपने फर्स्ट पेपर को कितना टाइम दिया? थैंक यू सर। देखो मैं फर्स्ट पेपर के लिए सभी से एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर के लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत आवश्यक है। उसको आप रट के कभी क्लियर नहीं कर सकते हो, कितना भी रट लिया जाए। मैंने कई प्रयास में उसको रटा, लेकिन नहीं। मुझे सर एक ही बात कहते थे, या मैं कभी भी यूट्यूब के माध्यम से या क्लास में आके सर से एक ही चीज सीखता था कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी ही पड़ेगी, एक समझ आपको गहरी विकसित करनी पड़ेगी। तो मैंने उसके लिए समझ की, मैंने बार बार पेपर को, फर्स्ट पेपर को 3 से 4 बार पढ़ा, और सर के नोट्स बेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि सर के नोट्स पढ़ने के बाद आपको किसी अन्य बुक की आपको जरूरत है। वो ठीक है, अगर उनके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप अलग से पढ़ सकते हो, लेकिन चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड जो योगा का है, उस सर के कंटेंट पर्याप्त है आपके जेआरएफ के लिए। समय मिले उनको बार बार पढ़ो, पढ़ने के मात्र से आपके मन में बार बार चीजें घूमेगी, और निश्चित रूप से आप
पेपर फर्स्ट को आप निकाल सकते हो। तो मेरा सर यही मानना है। नोट्स बनाना कुछ फायदेमंद रहता है क्या? देखो, नोट्स बनाना उनके लिए फायदेमंद है जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही या जिनकी प्रोसेसिंग धीरे है। दरअसल क्या होता है मैम, हमारा माइंड दो प्रकार से काम करता है स्वाभाविक रूप से। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको केवल मात्र पढ़ने मात्र से चीजें समझ में आ जाती है, उनको आवश्यकता नहीं कि उनको नोट्स बना जाए। लेकिन कुछ विद्यार्थी इस प्रकार के होते हैं कि जब तक वो नोट्स ना बनाए, नोट्स का अपना एक फायदा ये है कि जब आपका माइंड काम नहीं करता तो आपके हाथ जो है वो आपको चीजों के याद दिला देते हैं। लेकिन नोट्स बनाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। अगर आपके पास समय कम है तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको नोट्स बनाने चाहिए। जब समय पर्याप्त है तो आप निश्चित रूप से नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जब आपका माइंड काम नहीं करता तब आपके हाथ चीजों के याद दिला देते हैं। सर आपने बनाए थे नोट्स? जी, मैं नहीं कहूंगा मैंने नोट्स नहीं बनाए। मैंने सर के नोट्सों को बार बार पढ़ा और कम से कम योगा के पेपर को तो कम से 10 से 15 बार पढ़ता ही रहता था, मैं पढ़ता ही रहता था। और इसी प्रकार पेपर फर्स्ट को भी मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन मैंने नोट्स नहीं बनाए। हाँ, कुछ चीजें थी जो नहीं समझ में आती थी, मैं उनको लिख लेता था। ये चीज मैं मानता हूँ। या बहुत ही ज्यादा पते की बात की है राहुल जी आपने। मतलब इतनी अच्छी बात की है कि जो चीज हमें दिमाग से याद ना हो वो हाथ याद कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ चीजें ना नोट करके रख लेनी चाहिए। बहुत बच्चों के पास बहुत टैलेंट छिपा हुआ है। और सर का एक मूल मंत्र है, उसको आप हमेशा याद रखें, अनुलोम विलोम और प्रणम जप, यानी ओम का जप। आप उसको निश्चित रूप से करो तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप एग्जाम क्लियर कर ही दोगे। जिन विद्यार्थियों ने जो सर टाइमिंग बताते हैं आधा घंटे का अनुलोम विलोम और ओम का जप, देखो कभी कभी क्या होता है, मेरा ये मानना है कि जब तक हमारे साथ क्या होता है, हमारे कुछ संस्कार इस प्रकार के होते हैं कि वो साथ नहीं देते। लेकिन जब आध्यात्मिक विद्या का हम अनुसरण करते हैं या उसका जाप करते हैं तो उस माध्यम से हम चीजों को क्लियर करते हैं और सफलता निश्चित रूप से मिलती है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा। जयवीर जी, आपका असली नाम जान करके ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। तो डॉक्टर सरिता प्लिष्ट मैम, अपना चांद सा रोशन चेहरा थैंक यू सो मच दिखा दीजिए। माता सरिता मैम, माता सरिता, डॉक्टर सरिता प्लिष्ट मैम। नहीं, मैं तो बीच बीच में काम कर रही हूँ। चेहरा कोई बात नहीं, काम करते दिखा दीजिए, हम सीख लेंगे ना। ठीक है, बढ़िया। मुझे पता है आप किसी के बहाने से और उनसे पूछ रहे थे कि गृहिणियां कैसे पढ़ लेती हैं, तो मुझे पता था, जानना आप चाह रहे हो कि कैसे इतना टाइम निकालना है। अच्छा, सही है, तो चलिए ठीक है। ओके, सो थैंक यू। तो अन्य नेक्स्ट विद्यार्थी है हमारे राकेश कुमार, सरला बिरला यूनिवर्सिटी से राकेश कुमार जी। डॉक्टर राकेश कुमार साहब। अभिषेक मौर्य जी प्लीज बने रहिए क्लास में, आपका नंबर आएगा बाद में। प्लीज अभिषेक मौर्य जी। हाँ जी सर, डॉक्टर राकेश कुमार जी, कक्षा में आपका स्वागत है। प्रणाम सर। सभी मित्रों को भी प्रणाम। तो प्लीज क्वेश्चनों की बुछार कीजिए इन पर, खूब सारी। हाँ जी, किसी को कोई प्रश्न पहले तो आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने। हाँ मैम, मैं राकेश कुमार, हम मास्टर किए हैं यहाँ सरला बिरला यूनिवर्सिटी से। और मेरा बैकग्राउंड तो योग नहीं रहा, मेरा बैकग्राउंड था पहले साइंस, 12th मेरा साइंस था और फिर ग्रेजुएशन मेरा हिंदी ऑनर्स से था और फिर बड़ी मुश्किल से योग में मास्टर में एडमिशन लिए। डॉक्टर सरिता प्लिष्ट में, डॉक्टर सरिता प्लिष्ट मैम, अन्य महान विद्यार्थी। तो आपने कैसे अपनी पढ़ाई को शुरुआत की, कैसे कैसे आप कितना टाइम डिवोट करते थे दोनों पेपर्स को? आई एम ऑडिबल? हाँ, अभी आवाज आई। मेरा क्वेश्चन है कि आप अपने दोनों सब्जेक्ट्स को किस तरह से टाइम कैसे डिवाइड करते थे, किसको कितना वेटेज देना जरूरी समझा? वैसे मैंने कोई टाइम नहीं रखा था, जो मन करता था वो पढ़ता था, जब जो मन किया वो पढ़ लिए, ऐसा। तो आपको क्या लगता है, आपने नोट्स बनाए और बाकी पढ़ाई को कितना समय दिया?
मेरा मैम बताया तो पढ़ना, खाना और सोना, बस यही काम था। और घर के भी कुछ काम नहीं करते थे। बस इतना ही मेरा काम था। और हाँ, नोट्स मैंने बनाए थे, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो जब मेरा अपना लिखा लिखा हुआ रहता है तो थोड़ा जल्दी याद होता है, डेफिनेटली। इसलिए मैंने नोट्स बनाए थे। सिर्फ बायो के नहीं बना पाए थे क्योंकि टाइम कम बचा था थोड़ा। तो आपने कितनी बार रिवीजन किया कंटेंट? 2 बार तो हो गया होगा, मैं 2-3 बार हो गया होगा योग का पेपर। ओके। और क्वेश्चंस वगैरह लगाने की इम्पोर्टेंस कुछ ज्यादा किस चीज की हाँ, इम्पोर्टेंस आपको ज्यादा लगी और क्वेश्चन तो कहाँ मैं ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? क्वेश्चन तो मैम जितना भी सर करवाते थे सारा में उपस्थित रहते थे हम। यहाँ तक कि मॉक टेस्ट भी लास्ट में हुआ था, सारा दिए थे। और पेपर 1 में भी क्वेश्चन किए हैं, काफी क्वेश्चन किए उसका। और जो चीज समझ में नहीं आता था वहाँ गूगल बाबा थे। जैसे मान लीजिए इस पेपर 2 में भी था प्रतीक समुत्पाद, वो समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ गूगल सर्च किए, वीडियो भी आ गए, उसके आसपास भी सब देख लिए। 2-3 वीडियो देख लेने के बाद भी याद हो जाता था ऐसे ही। इसी तरह से पेपर 1 में भी अगर कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो देख लिया करते थे यूट्यूब या फिर गूगल में सर्च कर लिया करते थे बस। तो आप पेपर 1 के लिए अलग से कोचिंग ले रहे थे? नहीं, सर के पास से ही। और बाकी कंटेंट तो भरा हुआ है यूट्यूब में सर। उसके बाद फिर समझ में नहीं आ रहा कोई वैसा चीज तो यूट्यूब सर्च किए। किस चीज में ज्यादा मुश्किल लगा आपको, फर्स्ट पेपर प्रिपेयर करने में, सेकंड पेपर प्रिपेयर करने में, या फिर सारी चीजों को मिक्सअप करके मैनेजमेंट में? सेकेंड पेपर, क्योंकि मेरा योग का बैकग्राउंड था नहीं, इसमें थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ा। तो कंटेंट तैयार करने के बाद आपने फिर क्वेश्चंस पेपर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी सॉल्व हाँ, करने? और सर का मटेरियल इतना अच्छा है कि इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ा, बस सर का मटेरियल पे ही फोकस किया ज्यादा। बाकी रेगुलर थे सर के क्लास में। ऐसी बातें आप करे जा रहे सभी की सभी। एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिला। ऐसे लग रहा है जैसे केवल एडवर्टीजमेंट के हाँ, इसमें तो इकट्ठा किया कोई मैंने आप लोगों को। तो सुनने वाला ऐसे समझे जैसे ऐड इसमें करवा तो रहे हैं कोई कोर्स दो की। राय नहीं है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सर ने जो कंटेंट प्रिपेयर किया है वो बहुत अच्छा है। लेकिन पर्सनल एफर्ट्स की बात की जाए कि जो आपको अपनी तरफ से लगाने पड़े, जो स्टूडेंट्स को मेन कंफ्यूजन रहता है, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो मैं बोलूँ तो हमको यहाँ इतना अच्छा माहौल मिला, जैसे कि सरिता माता क्यूज करवाती थी, हमेशा उपस्थित रहते थे उसमें। और सर का क्लास तो शायद ही हम मिक्स कोई किए होंगे, हमेशा उपस्थित रहते थे उसमें भी। और जब भी कहीं ऐसा दिखता था कि यहाँ क्यूज हो रहा है ग्रुप में तो वहाँ पहुंच जाते थे। वेरी नाइस राकेश जी। एक्चुअली यही जो चीजें होती है ना, यही सफलता की तरफ लेकर जाती हैं। जो आपकी निरंतर प्रयास रहता है ना हर चीज में शामिल होने का, चाहे वो कोई भी क्लास हो, हर तरफ ज्ञान बढ़ रहा है। जैसे आमिर खान बोलते हैं ना कि कहीं भी किसी क्लास में बैठ जाओ सब तरफ ज्ञान बढ़ रहा है। लेकिन आप फोकस्ड हैं अपने जेआरएफ के लिए और जहां भी आपको मौका मिला वहां पर आप पहुंच गए। और यही चीज मुझे ना कुछ स्टूडेंट्स की बड़ी अच्छी लगती है जो रेगुलर रहे हैं और उन्होंने रिजल्ट भी दिखाया है। ये मेरे को इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कुछ मेहमान आते हैं तो वो, और कुछ रेगुलर जो स्टूडेंट आते हैं वो खुद ही लॉन्ग टाइम में अपने आप को कंपैरिजन कर ले कि कितना डिफरेंस आ जाता है कि मेहमान ही रह जाते हैं और जो रेगुलर स्टूडेंट है वो कर जाते हैं अपना। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको राकेश जी, आगे कंटिन्यू। धन्यवाद जी। आदमी अभिषेक जी होंगे, अभिषेक साहब नेक्स्ट। थैंक यू सो मच राकेश कुमार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कक्षा में आए, थैंक यू सो मच। आदमी अभिषेक जी होंगे। प्रणाम सर। अभिषेक कुमार जी लगता है चले गए अभी। अमित कुमार जी, डॉक्टर अमित कुमार जी, मणिका गुप्ता जी, इन तीनों में से कोई भी है विद्यार्थी प्लीज एक बार माइक ऑन कर लेंगे। अमित कुमार जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ सर कैसे हो? बढ़िया बढ़िया।
तो आपका जेआरएफ हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में आए, आप समय निकाला, थैंक यू सो जी मच। सर। तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत प्राउड फील हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं मैं आपके सामने सर, और आपने इतना अच्छा बताया सर। आपने अच्छा मेरे साथ अच्छा अच्छा, जी सर। ठीक है ठीक है। और घर वाले कैसे हैं, सब खुश हैं? जी सर बढ़िया है सर सारे। ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो मैं माफी चाहूंगा अमित जी, आप कोई अगर कुछ सभी को कुछ विशेष बात बताना चाहेंगे, कुछ विशेष? विशेष सर इसमें ये है कि मैं ऑनलाइन आ रहा था तो मैंने सर आपकी ऐप ले रखी थी। हेलो हाँ जी हाँ जी। सर, मैंने आपकी ऐप ले रखी थी तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। तो सर आपकी ऐप से मैंने तैयारी की थी और मैंने यूट्यूब में जितने भी आपके वीडियो थे पहले देख रखे थे। तो सर उसी के आधार पे मैंने आपसे संपर्क किया। और सर मैं तो यही बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आपकी ऐप में से ज्यादा ऑनलाइन से ज्यादा आप ऑफलाइन बच्चे आए ना ऐप में, तो उसमें ज्यादा फायदा होगा बच्चों को। हाँ सर, मतलब सिलेबस जल्दी से जल्दी बच्चा अपना कवर करे, बजाय इसके कि वो लाइव क्लास के चक्कर में रहे डेली के, वो अपना सिलेबस पहले कवर करे। ये मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ कि जो जून का हमारा एग्जाम है उसके हिसाब से आप जो है सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करें। अगर ऐप में बच्चा करे जी सर, जी जी, अगर ऐप में से बच्चा लाइब्रेरी से तैयारी करता है 8-10 घंटे में सर सिलेबस जल्दी कवर हो जाता है, वरना सिलेबस रह जाता है बच्चों का सर। हाँ। तो ऐसे सर आपकी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी स्पेशली नेट जेआरएफ के लिए। उनमें से एक है डॉक्टर ज्योति बल्हारा मैम, या आयुषी बल्हारा जी के नाम से होंगे कक्षा में उपस्थित। तो उन्होंने, और एक सोनिका मैम है, डॉक्टर रेखा सैनी जी हैं, ऐसे कई विद्यार्थी जिन्होंने स्पेशली, ललिता जी हैं, काफी विद्यार्थी जिन्होंने लाइब्रेरी स्पेशल ज्वाइन की थी और उनका काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों को ना फिक्स एक टाइम निकालना होता है ताकि आप अच्छे से स्टडी कर पाए अपनी बेस्ट तरीके से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अन्य कोई, मनिका गुप्ता जी और शायद अभिषेक जी चले गए हैं, तो मैं माफी चाहूंगा सभी से। अन्य कोई भी विद्यार्थी किसी को कोई भी बात कहनी है तो कह सकते हैं, अपने कोई भी कहनी है, अच्छी बात कहना बस। हाँ जी, किसी की भी कोई चर्चा करनी नहीं, है? अभी राखी जी रहती हैं। राखी जी रहती हैं, राखी जी को तो जरूर पूछेंगे हम। राखी जी मुख्य अतिथि है, मुख्य अतिथि हमेशा लास्ट में बोलते होते हैं ना। स्पेशल स्पेशल इनके लिए ना बहुत सारे नहीं तो बोल रहे हैं तब से लेके। राखी जी, आपको सबसे पहले ना बहुत बहुत बधाई। मतलब आप समझ नहीं सकते हमें कितनी खुशी हुई है, इतनी फाइनली निकल गए। बस वो संभाले नहीं संभल रही है हमसे, तो हम पार्टी चाहते हैं आपसे। तो देखो, बिल्कुल बिल्कुल मैम, पार्टी होनी चाहिए। पर वैसे मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सबसे पहले तो सर का, फिर मैम आपका। आपकी वजह से मेरे जैसे लोगों को संस्कृत के श्लोक याद हो गए, तो उसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं आभार व्यक्त कर नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ इस बात के लिए कि मैंने भी कुछ सूत्र याद कर लिए। नहीं मतलब ये कमाल आपने किया कैसे राखी जी? हाँ जी, ये कमाल कैसे किया? कुछ बच्चे शायद सुनना चाहते हैं। मैंने बस वही जो आपने बताया है कि उनको रिपीट करते रहो 10-20 टाइम। पीछे भी किसी ने, पिछली बार भी किसी ने बताया था कि श्लोक को लिखो, फिर उसको पढ़ते रहो, फिर उसको सेट करो अपने दिमाग में। तो रिपीटिशन इज द की ऑफ लर्निंग एवरीथिंग। तो रिपीटिशन में ये चीजें करवाई, बार बार करते रहो, उनका मीनिंग पढ़ो। सब, हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से लर्न होता है, तो मीनिंग जितना ज्यादा उसके आसपास की चीजों को पढ़ा तो उतना वो समझ में आया और फिर दिमाग में भी बैठा। रिपीटिशन ही शायद मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है लर्न करने के लिए। और मैंने तो वैसे सर को बहुत तंग किया, बहुत लंबे समय से परेशान कर रही हूँ, और मैंने गलतियां भी बहुत सारी की। लंबे समय से काफी लंबा गया, पैसा भी गया जहाँ मैं। काफी विद्यार्थी हैं जो लंबे समय तक मेरे से जुड़े हुए थे, और इस बार उनका जो है ना क्लियर हुआ एग्जाम। बहुत सारे बच्चे, किसी का जेआरएफ हुआ है, जैसे आप को मैं जेआरएफ मानता हूं, वो एज के कारण आपका जेआरएफ नहीं आ रखा है, बट आप जेआरएफ है मैम, है ना। बहुत अच्छा स्कोर क्रिएट किया आपने सच में।
और ऐसे ही एक बहुत ओल्ड काफी उम्र के एक लेडीज हैं, डॉक्टर अंतिमा कुमारी मैम करके, उनसे शुरुआत करवानी थी क्लास की, खैर संपर्क नहीं हो पाया उनसे, उन टाइम बिजी थे थोड़ा सा। तो वो भी अराउंड 228 जेआरएफ से ऊपर स्कोर है, 228 क्वेश्चन है। उनकी एज 73 में बोर्न है, 1973 में बोर्न है, तो इस कारण से एज के कारण उनका नेट ही हुआ है। तो अदरवाइज वो भी जेआरएफ है आपकी तरह मैम, बिल्कुल। हाँ जी डॉक्टर आकिशा मैम, कंटिन्यू रखिए अपनी मधुर वाणी। और क्या बोलूं सर, मैं काफी बोल चुकी हूँ अभी तक। बाकी जो रिगार्डिंग एग्जाम के रिगार्डिंग है, वो मुझे लगता है कि नोट्स बनाना बहुत बहुत जरूरी है। जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हो, समय देते हो, तो चीजें दिमाग में ज्यादा अच्छी तरह से बैठती हैं, और वो एंड में भी आपको हेल्प करते हैं जब आप रिवीजन करते हो, क्योंकि कई बार बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपको एग्जाम देने के लिए बुलाया जाता है, तो उस वक्त वो रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और उसके साथ साथ में अगर कंटेंट कंप्लीट करने के बाद रिपीटेशन होता रहे, तो वो दिमाग में चीजों को प्रॉपर तरीके से सेट करके, सेग्रीगेट करके उसको सेट करने में हेल्पफुल रहता है। चीजें तब तक आप एग्जाम में नहीं कर सकते जब तक उसको पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर लेते। और मैरिड लोगों के पास बहुत सारी और कमिटमेंट्स रहती हैं। मैं बहुत 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 ज्यादा अंगेज थी बहुत सारी जगहों पे, पर उसके बावजूद भी ये कर पाई। उसका की मुझे ऐसा लगता है कि सर ने जो मंत्र दिया कि आप रेगुलर बेसिस पे ओम चैंटिंग और अपनी योगा प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखिए, वो रहा। अदरवाइज इस ड्यूरेशन में मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी, 7-8 मंथ डिप्रेशन में भी रही। उसके बावजूद भी मैं अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू कर पाई। तो इन सब चीजों के लिए मैं सर को और मैम को स्पेशली, मुझे बहुत मोटिवेशन और हेल्प की जरूरत पड़ी जो इन्होंने मुझे प्रोवाइड की। तो मैं थैंक्स, और शायद ये शब्द थोड़े हैं, मैं कह नहीं सकती कि मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो बाकी सब आपके साथ साथ ही चलता रहा। मैंने बहुत तंग किया उस चीज के लिए, मैं माफी चाहती हूँ। नहीं मैम, आप नहीं राखी जी, आप ऐसी शायद मैंने जब से शुरुआत किया है तब से राखी मैम जुड़े हुए हैं मुझसे, जब से मैंने शुरुआत किया टीच करना ऑनलाइन तब से जुड़े हुए हैं। तो आज जा करके इनका एग्जाम क्रैक हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और जेआरएफ हुआ है मैम, डेफिनेटली ये मेरा जेआरएफ हुआ है। 4th अटेम्प्ट है, 2020 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, जी जी। तभी सर के साथ जुड़ी थी। तो और बस इस ड्यूरेशन में तो गोल्ड तब के निकलता है ज्योत्सना मैम, है ना। बस आप सभी से निवेदन ये है कि आप कंटिन्यू एग्जाम देते रहना, क्योंकि आप जो है ना हार जाते हैं, 2 अटेम्प्ट करके 3 अटेम्प्ट करके हार गए। आप ये सोचिए 3 अटेम्प्ट की आपके पास नॉलेज है और उसको थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद में आपको पढ़ना नहीं होता, जस्ट रिवाइज करना होता है। रिवाइज कर लिया और नेक्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है आप गलतियों पर अगर काबू पा लें, अपनी गलतियों पर ना, तो आराम से आपका क्रैक हो जाता है एग्जाम। गलतियों को है ना पकड़ना बहुत जरूरी है। राखी शाह मैम को ऐसा नहीं है कि इस बार ज्यादा आता था, उनको पिछली बार भी ज्यादा आता था, और शायद उससे पिछली बार भी मैम सिलेबस कवर कर लिया था आपने अच्छे से, बट वो एग्जाम के अंदर जाकर के जो गलतियां हो रही थी उन पर काबू नहीं हो रहा था शायद मैम। राखी जी। हाँ, हर एक इंसान की परिस्थिति अलग अलग रहती है। आपके आसपास की परिस्थिति में आपको अपने आप को बैलेंस बना करके अपने माइंड को फोकस रखना, ये कई बार चैलेंजिंग हो जाता है। मेरे आसपास की परिस्थिति बहुत चैलेंजिंग हो गई थी, सारी चीजें डिमांडिंग हो गई थी, तो काफी फोकस इधर उधर भी गया। लेकिन मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप सिलेबस कवर कर लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं तो डरिए मत, क्योंकि हमने काफी चीजें कवर कर ली होती हैं। सिर्फ एक ऊपर से मोटे मोटे रिवीजन की जरूरत रहती है, जो अगर आप थोड़ी बहुत हिम्मत करें। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैंने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं दिया 2022 में भी और इस ईयर में भी। मैं बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं कर पाती थी, फोकस ही नहीं रह पाती थी, तो बहुत कम करती थी, लेकिन कोशिश बहुत करती थी कि मैं कंटिन्यू रख सकूं चीजों को, जिसकी वजह से आज ये हो पाया है। अदरवाइज मैं खुद भी होप लूज कर चुकी थी कि मैं अब इन चीजों को कंटिन्यू करूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सबको भी अगर परेशानियों की ऐसी परिस्थिति आ जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। हम आधी जंग लड़ चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, डेफिनेटली थोड़े से ही पॉलिश की जरूरत होती है। थैंक यू सो मच मैम। तो अन्य कोई विद्यार्थी, डॉक्टर ज्योति बलहारा मैम होंगे कक्षा में शायद,
आदरणीय ज्योति बल्हारा जी हैं कक्षा में, तो उनका हालांकि जेआरएफ नहीं हुआ है, बट मेरे लिए वो जेआरएफ है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की हुई थी। और वो शायद ऐसी विद्यार्थिनी है जिनको आज भी अगर आप पूछेंगे A to Z सारी बातें आती हैं, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछे सब चीजें उनको आती है क्या ज्योति बल्हारा मैम? डॉक्टर ज्योति बल्हारा मैम या आयुषी बल्हारा जी नाम से होंगे, शायद नहीं है कक्षा में। ज्योति बल्हारा जी हैं क्या? जी सर। जी नमस्कार। तो ये आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये ज्योति बल्हारा मैम है जिन्होंने बस गलतियां की है, तो इन्होंने गलतियां बहुत ज्यादा की है। शुरुआत में जब इन्होंने ज्वाइन किया था 10-10 क्वेश्चन हम डेली करते थे, तो उसमें से 10 क्वेश्चन में से सब आता था, क्लास में सब बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन उत्तर दे रहे हैं, बट जब क्वेश्चन करने बैठते तो एकदम से 10 में से 5-4 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और तुरंत मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर माफी चाहूंगी, मेरे से गलती हो गई, ये क्वेश्चन गलत हो गए, ऐसे ऐसे पहले ही। फिर इनको डांट पड़ती थी, जो भी है ऑब्वियस बात, सम्मान तो नहीं होगा उसके बाद में ज्योत्सना में, है ना, तो डांट पड़ती थी। उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे 6 क्वेश्चन ठीक करने लग गए, 7 ठीक करने लग गए। जो 3-4 क्वेश्चन इनके गलत हो रहे थे वो इसलिए गलत नहीं होते थे कि इनको आते नहीं थे, इनको आते हुए गलत हो रहे थे। और सेम इन्होंने एग्जाम में ये बात लेकर के गए। डॉक्टर दिलीप पाटिल साहब, इनको सारी चीजें आती थी, डॉक्टर ज्योति बल्हारा एवरीथिंग नोज, है ना, योग में शायद जितना मुझे नहीं पता होगा उतना इनको पता है ना, परंतु इसके बावजूद भी जो है गड़बड़ हुई। आज ये खुद कह रहे हैं कि मेरे 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे पेपर 2 के स्पेशली, जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे और इसके बावजूद गलत हो गए। तो अब इमेजिन कीजिए जो 20 से 25 क्वेश्चन है वो अगर ये ठीक कर देते तो जेआरएफ टॉपर से भी टॉपर, हाईएस्ट टॉपर होते ही, है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम में सभी विद्यार्थी। प्लीज ज्योति बल्हारा मैम कुछ कहिए थोड़ा सा, है ना, आपके मुंह में कुछ शब्द बचे हैं तो आप प्लीज निकालिए उनको बाहर। डॉक्टर ज्योति बल्हारा मैम। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा सर इतना ही था मेरा कि एग्जाम में के टाइम तो मेरा थोड़ी सी तबीयत डाउन थी और उसके बाद जैसे मतलब मैं टाइम मतलब मैनेज नहीं कर पाई अपना, तो पेपर 2 में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगा और मतलब टाइम था 5 से 10 मिनट और उसमें ऐसे क्वेश्चन थे 20 से 21 क्वेश्चन मेरे ऐसे थे कि रहते थे, मैंने मतलब उनको ऐसे टिक कर दिया था बस जैसे तैसे करके। मतलब पेपर में बहुत ज्यादा गलतियां हुई मेरे से और सबसे ज्यादा तो बेनिफिट मेरे को ये मिला कि पेपर देने से मेरे को अपनी गलतियों का एक तो पता चला कि कहाँ मैंने गलती की है और कैसे माफी चाहूंगा ज्योति बल्हारा मैम, ये बिल्कुल सही बात है। माफी, सॉरी टू इंटरप्ट यू ज्योति बल्हारा मैम, कि आपको एग्जाम हर हाल में देना है। कभी ये मत सोचना कि मैं एग्जाम नहीं देने वाला या एग्जाम नहीं दूंगी, ठीक है, ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि मैंने तैयारी नहीं की है। एग्जाम हर हाल में देना है। ज्योति जी ने एक बात कही है कि मुझे मेरे एग्जाम देकर के पता लगाने का ठाकुर मैम कि मैंने किन किन गलतियों को किया और कौन कौन सी मुझे इन फ्यूचर गलतियां नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको एग्जाम मात्र क्रैक करने के लिए नहीं देना, एग्जाम इसलिए भी देना है कि आपको आपकी गलतियां पता लगे कि नेक्स्ट टाइम में जब कोई गलती न हो, जब अच्छी से तैयारी हो जाएगी तब। प्लीज डॉक्टर ज्योति बल्हारा मैम कंटिन्यू कीजिए प्लीज। बल्हारा मैम। जी सर, जी सर। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आपकी तैयारी हो या ना हो लेकिन आपको एग्जाम हर हाल में देना है, उससे आपको क्या आपकी गलतियों का पता चलता है। और एक क्या है कि सर बार बार बोलते हैं आप प्राणायाम कीजिए, तो मतलब पहले तो मेरे को शुरू में करती थी तो मेरे को कोई असर नहीं था, ऐसे बस सुना, हाँ एक दिन जल्दी जल्दी उठ लिया कि हाँ मेरे को आज करना है, 2 दिन फिर बंद, 3 दिन फिर बंद, ऐसे ही करना है। तो अब मेरे को क्या पता चला अनुस्वर की आने के बाद जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ रहा था बहुत ज्यादा और टेंशन थी, इतने क्वेश्चन अभी गलत हो गए तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ऐसे में तो अटेम्प्ट होगा ही नहीं एकदम। तो उसके बाद फिर मेरे को मतलब थोड़ी सी क्या बोलते हैं ना वो अपनी भाषा में जैसे अक्ल आना तो मेरे को मतलब ये लगा कि हाँ सर अच्छी बोलते हैं। फिर उसके बाद मतलब मैं डेली अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ, उसके बाद बहुत ज्यादा मतलब सुधार है अभी। तो मतलब ये है कि अपनी ओर से बेस्ट दीजिए और जितनी आपके अंदर गलतियां हैं उनमें करेक्शन कीजिए। और हाँ सबसे ज्यादा बहुत 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 धन्यवाद श्रीता मैम को, उन्होंने मतलब योग सूत्र शुरू में मैम बोलते थे कि क्लास में आओ, जैसे मैंने क्लास को ज्वाइन किया और जैसे टेलीग्राम पे तो मैम का मैसेज था तो मैंने उसमें छोड़ा कि हाँ जी सर हम क्लास ज्वाइन करेंगे, तो मैम ने बोला कि मैं सर नहीं मैम हूँ। तो उसी टाइम से मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, मतलब मैंने क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी, मैम से बात हुई, अच्छा लगा और फिर मतलब रेगुलर हम आते रहे क्लास में। और मैम का कितना प्यार से बोलना, सबको इतनी रिस्पेक्ट देना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैम की मतलब जितने भी बच्चे मैम से जुड़े हुए हैं और हर बच्चे को मैम की दुआएं मिल रही हैं और मेरी ओर से मैम को ढेरों शुभकामनाएं।
और यहाँ तक जैसे मेरा आज नेट क्लियर हुआ तो योग सूत्र ही मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि इतना उसको मैंने रिपीट किया था, इतना रिपीट किया था कि ट्र में जाती थी सिर्फ उसी के ऊपर मेरे को टिक लग रहा था। मैं एग्जाम दे रही थी लेकिन मेरे को वहां ऐसा लग रहा था कि हाँ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लेकिन योग सूत्र जैसे आ रहा था तो मैं दिल से मैम को धन्यवाद दे रही थी और दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हम 5-5 सूत्र को लिखते हैं तो उससे बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट होता है। उसमें सबसे ज्यादा यह था, 1-2 बार मैंने ऐसी गलतियां कर दी, सूत्र में पूरा सूत्र जैसे लिख दिया तो उसमें मैंने क्या किया, थोड़ी सी बहुत गलती हुई थी, मैंने सोचा अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही ढका दो बस में, उनको क्या पता चलेगा। तो मैंने उनका तुरंत मैसेज आ गया कि ज्योति जी आप यहाँ पे गलती है, इसको सुधार करो। तो तुरंत मैंने मैम को मतलब जैसे ये ऐसे ऑर्डर था ना कि हाँ मतलब गुस्सा सा थोड़ा सा, तुरंत मैंने मैम को बोला कि हाँ मैम मैं दोबारा से लिख के इसको सेंड करती हूँ। मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता था मैडम का मतलब साथ रहना, मैम से बातें करना, और मतलब कोई थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम होगी या रिजल्ट को लेके होगी तो तुरंत मैडम के पास मैसेज कर देना, और तुरंत मैडम की सबसे अच्छी बात ये थी कि जस्ट रिप्लाई, ये बहुत अच्छा था। और सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कंटेंट इतना बेस्ट है कि हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। खासकर फर्स्ट पेपर में मेरे 29 क्वेश्चन आपके कंटेंट से ही हुए हैं। मैंने टेक्स्ट बुक पे अपने मॉक टेस्ट लगा रखे थे, डेली में उनको 1 घंटा करती थी, रिवीजन करती थी, फिर आपकी पीडीएफ को बार-बार रिवीजन करती थी। तो वो आपके मतलब कंटेंट बहुत ही बेस्ट है दोनों पेपर का कुल मिला के। और मैम आपको भी धन्यवाद और सर आपको भी धन्यवाद, और जितने भी यहाँ पे जिनका जेआरएफ है, नेट है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अन्य कोई थैंक यू भी ज्योति जी, विद्यार्थी आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतना अच्छा बोलती हैं। किमें बुलाओगी क्या? किमें बोलती है किमें कुछ दिखा नहीं। देती है, कुछ ही दिखा दिया चलो ठीक है। नहीं, बधाई हो ज्योति जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। वो तो बढ़िया है। तो अन्य कोई भी विद्यार्थी प्लीज कुछ कहना चाहे। डॉक्टर कविता मिश्रा मैम, कंचन तिवारी जी भी कक्षा में मौजूद हैं, निष्ठा दुबे मैम, प्रवीण सैनी जी। कंचन तिवारी मैम कुछ कहना चाहेंगे क्या आप भी कुछ दिखाना चाहोगे ज्योति बिलारा जी की तरह? कंचन जी कंचन कहाँ है? कंचन जी है क्लास में है हम कंचन उनसे जी। कुछ कहना चाह रहे हैं। कहाँ है यस कंचन जी? मैम, कंचन यही जी है। आप देखिए, आज स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, और आपका शायद एज पे ही रहा है नेट, है ना? तो आप उन्हें हाँ ये बताएं कि कहाँ गलतियां आपने की और किन से बचना चाहिए। मैम, पहली तो मैंने पहली बार इतना फोकस होके एग्जाम दिया है, क्योंकि मेरे से जल्दी फोकस नहीं होता, मतलब मुझे बैठना ज्यादा देर पसंद नहीं है। ये मैंने बैठ के अच्छे से सारा एग्जाम करा, और जितना करा है वो करके मुझे खुशी मिली कि हाँ मुझे हाँ आता है। बट हाँ ये कि उसे इन सब से सीखा है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं दोबारा भूल जाऊंगी ये मुझे कंटेंट, ये इस वाला पेपर का टेस्ट मुझे पता नहीं कैसे मिलेगा और कैसे नहीं मिलेगा। तो मैंने इनको क्या करा है, रिकॉर्ड कर लिया है, जैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने इन सब के आंसर की को क्वेश्चंस को ना स्क्रीनशॉट लेके रिकॉर्ड कर लिया कि अगर इनके मतलब दोबारा से मुझे इसको दोबारा रीड करना ही पड़ेगा कि हाँ पहले का क्या आ चुका है, कहाँ मैंने मिस्टेक करी। हाँ मैंने मिस्टेक तो करी है, और उस मिस्टेक को दोबारा मैं ना करूं उसके लिए मैंने इनको इसीलिए रिकॉर्ड करा है कि इसमें मेरा ज्यादा फोकस हो, क्योंकि मैंने कई सारे टॉपिक इसमें छोड़ दिए थे क्योंकि एकदम से सब कुछ आ गया था, पता ही नहीं था कि हाँ क्या क्या पढ़ना है। और पेपर 1 की भी तैयारी इतनी ज्यादा नहीं हुई थी, मगर जितनी हुई थी वो भी सर के नोट्स की वजह से ही हुई थी। जो सर पढ़ाते थे उस वो बताने का तरीका इतना क्लियर होता था कि वो चीज ना दिमाग में बैठ जाती थी, भले ही वो मजाक में होती थी, वो मजाक वाली बातें दिमाग में बैठ जाती थी तो उसके जरिए से ना मेरा पेपर 1 इतने क्वेश्चन जितने मतलब हाँ 24 क्वेश्चन ठीक थे, मैं मान सकती हूँ, वो मैं पता नहीं कैसे थे बट हाँ ठीक हो गए थे। तो ये क्लू, छोटे छोटे क्लू से मुझे को काफी सर के पेपर 1 से हेल्प मिली है। और पेपर 2 का ये था कि उसके साथ मैंने बैठ के चीजें करना बहुत जरूरी है। अगर मतलब ध्यान से फोकस होके नहीं करा ना तो चीजें स्किप हो सकती हैं, और मेरे साथ तो वही हुआ क्योंकि मैं ज्यादा देर बैठना
नहीं होता मेरे से, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ मेरे साथ चलते ही रहता है, तो बैठना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए मैं चलते चलते, जैसे कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो योग सूत्र पढ़ लिया, अपने पास एक अनाटमी की बुक रख ली, तो वो चलते चलते पढ़ लिया। मतलब सर का एक कंटेंट रहना जरूरी है साथ में। अगर वो थोड़ा सा भी स्किप हुआ, ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना, तो एग्जाम में भी आप वही गलती करोगे जैसे कि मेरे से हुआ। तो मैंने तो अपने टेस्ट को तो रिकॉर्ड कर लिया था, कि मुझे पता था कि हाँ मैं भूलूंगी तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्डिंग को आप चलते ये है। चलते ट्रेवलिंग में कहीं आप सुन लेंगी, है ना? हाँ हाँ, मतलब जो टेस्ट था ना, आंसर की जो आया उसको मैं रिकॉर्ड किया। अब ये है कि मैं उसको दोबारा से, जब कहते हैं ना PYQ दोबारा से रीस्टेट करेंगे, तो हाँ मैंने दोबारा से कहाँ कहाँ गलती करी उसको मैं एक बार और देख लूंगी कि हाँ ये सारी चीजें गलती करी हैं, तो अब दोबारा से ये ना हो। हाँ, पर ये है पतंजलि से तो मतलब सूत्र में से तो कोई गलती नहीं थी वो सारे याद थे। एंड द एंड मैम आपकी भी आपको भी थैंक यू, क्योंकि ना मैंने लास्ट में कि ये मैंने वर्ड कहीं पढ़ा था, ये वर्ड क्या था ये बताओ मुझे मैम ने लास्ट में मुझे हेल्प करी कि कुछ छूट ना जाए, कुछ भी ना छूट जाए। तो मैम ने सच में मेरे को, अगले दिन एग्जाम था और लास्ट के मैं शाम को 5 बजे मैम से पूछ रही वो वर्ड का मीनिंग कहाँ था वो मैंने कहाँ पढ़ा था, आप बताओ मैम। तो उन्होंने मुझे आज तक हर कोई हेल्प करता है तो आपको हेल्प मिल जाती। तो पढ़ना और अच्छे से डिटेल रहना, फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जरूरी है मेडिटेशन और प्राणायाम करना, ये तो है इन सब चीजों में कोई छूटा ना रहे, ये सब चीज अभी के लिए नहीं, पर हाँ लॉन्ग टाइम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पकड़ के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, थैंक्स कंचन जी, अगली बार ध्यान रखेंगे। थैंक यू सर। होपफुली सब। अन्य कोई विद्यार्थी कुछ कहना चाहता है? डॉक्टर सुनील कुमार यादव सर, आपने हैंड रेज किया था, हाथ में दिक्कत है क्या? सुनील सुनील हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर आप? जी सर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, तो डॉक्टर सुनील कुमार जी के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बार लाइव। हाँ, तो डॉक्टर सुनील कुमार जी के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों की। डॉक्टर सुनील कुमार जी ऑलरेडी पोस्टेड हैं, गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं एज ए पुलिस ऑफिसर सर, अच्छी पोस्ट पर है। तो इसके साथ में ये अपनी तैयारी करते हैं एग्जाम की, तो ये बहुत अपने आप में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं मतलब ना। तो मैं सच में सर आपसे बहुत प्रभावित हूँ, इतनी जॉब करने के बावजूद में आप तैयारी करते हैं और आपने एग्जाम भी क्रैक किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद, बहुत अच्छा सर। हाँ जी सर, प्लीज बताइए। आपकी की मेहनत है सर। हाँ बेटे, बेटी अपनी आप से बात करना चाह रही है गुरुजी। ठीक, अच्छा लगा मिलकर के। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो अन्य कोई विद्यार्थी? डॉक्टर पूनम खत्री मैम, कैसे हैं आप? आज में पूनम खत्री मैम, तो पूनम खत्री भी वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट पर्सन, ठीक है, बहुत बिजी पर्सन है लाइफ में, इसके बावजूद उन्होंने सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद नेट किया है मैम, क्लियर आपने? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ, और सबको आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ, मैं सबको बधाई देना चाहूंगी जिनका भी नेट और JRF हुआ है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको भी। थैंक यू। तो इनकी आवाज बिल्कुल डिफरेंट है, टोन है ना। ये आप मैम सोमनाथ से है ना? हाँ, मैं गुजरात से हूँ, शायद इसी के डिफरेंट लग रहा हूँ। नहीं मैम, बहुत अच्छा। हाँ जी, सोमनाथ अच्छा, से। डिफरेंट मतलब बहुत अच्छे में डिफरेंट है मैम, बहुत अच्छा मैम, अच्छा टोन है। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बिजी पर्सन है, इसके बावजूद इन्होंने जो है
फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट किया है और आगे जेआरएफ की तैयारी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ठीक है, तो डॉक्टर दिलीप पाटिल साहब हम में से सबसे बड़े हैं, तो मैं आशीर्वाद के रूप में उनको सबसे अंत में जो है, प्लीज सर, डॉक्टर दिलीप पाटिल सर, bless us with your voice, with your instructions, directions. Dr. Dilip Patil sir. जी सर। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत खुशी हुई सर, आज आपके दर्शन हुए सर। नहीं सर, आपके मुझे फर्स्ट टाइम आपके दर्शन हुए और हमें बहुत अच्छा लगा सब सुन के। एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम after the previous exam also I attended, and I am convinced that there is nobody better guru than you, at least in yoga, who knows the yoga in real sense. We have gone through the good number of superficial yoga teachers. I am proud of you and your teaching, and I will like to remain with you. मैडम का भी दर्शन हुआ, मैडम जी को भी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। And I am really overwhelmed by your talk during new method of teaching I am learning from you, apart from the all other aspects of yoga. A deep up to the cerebral cortex your teaching goes. That is what my impression is. And we all are very proud of the fact that we are your students, irrespective of a long-term outcome and exams. Exams are going and coming. More than exam is, during COVID only I got attached to yoga system. Before that and now also I am practicing modern medicine professor in medical college. There is a definite, there is no need of my saying that there is something in-depth great things in yoga. It has been accepted globally and all over the world. But the fact remains that learning yoga and yoga shastra from you is a great pleasure. और आज तो खुद दर्शन हुआ गुरुदेव का, और एक पैराडॉक्स हुआ सर कि आपका आवाज और आप ये कोइंसाइड नहीं हो रहे थे। म्हणजे आपका आवाज इतना ऐसा वे, म्हणजे बाय इमेजिनेशन वन इमेजिन्स दैट हाउ पर्सन विल लुक, द योर आवाज एंड यू, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी अलग हस्ती है, नॉट द टीचर फ्रॉम विच वी लर्निंग। आणि आपकी तबीयत और ये देख के भी खुश हुए। एज ए मेडिकल पर्सन आई एम वेरी मच हैप्पी। तो एक बार बोले भी थे आप, मैंने बोला सर आपको खांसी आती है बीच में, नहीं बोले आई एम यंग, नो प्रॉब्लम। तभी मेरे को लगा अरे इतना यंग आदमी कैसा इतना अच्छा पढ़ा सकता है। पर आज तो खुद दर्शन हुए, और दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू हैव ए विजुअल इन पर्सन दर्शन ऑफ मैडम जी। मैडम जी के भी 2-3 ही लेक्चर किए हमने, एंड आई विल लाइक टू रिमेन विथ यू एज योर स्टूडेंट, not only till I pass or after passing also. Your association is a great blessing for me. Thank you sir. Thank you so much sir. Always want your blessing sir. Thank you so much for blessing sir। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मैम। सर थैंक यू सो मच दिलीप सर। Congratulations to all those who have cleared. Also congratulations for those who are not clear. Reason being they are going to get clear in their target of passing the exam. The exam is a mode by which some kind of active creative work is to be certified by the authority which is taking the exam. But more than that is a learning of a subject in toto, and that we are proud of. And those who have not cleared, they should be more proud of the teacher's darshan than the not to feel anything that they will again reappear. We all will pass next time. Thank you. All the best for everybody. Thank you sir.
दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन फॉर अस। सबसे महत्वपूर्ण बात सर ने बताई है कि अगर आपका एग्जाम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अगर पक्का होगा 100% होगा ही होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात बताई सर ने। थैंक यू सो मच सर। तो किसी विद्यार्थी का आई थिंक अब कोई प्रश्न नहीं है, अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो आप प्लीज चर्चा कर सकते हैं सर। ओके, शायद नहीं। ये दिलीप सर को तो मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है, तो मुझे नहीं पता था कि ये क्लास में आ रहे हैं, और पता नहीं बहुत ही मतलब मैं अपने आप को कैसा फील मैं कर रही उनके हूँ बारे मुझे में समझ बताता हूँ। नहीं वो आ रहा। प्रोफेसर भी हैं और एजुकेशन एचओडी हैं, वो अपने डिपार्टमेंट के प्रोफेसर भी हैं सर। तो मुझे खुद उनसे डील करने में थोड़ा कठिन फील होता है, जब वो सर बोलते हैं ऐसे तो अजीब लगता है थोड़ा सा, मतलब वो आशीर्वाद रूप में है हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर। जी जी मैम। शायद नेटवर्क मेरी तारीफ नहीं सुनना चाहता है। नहीं नहीं मैम, प्लीज बोलिए 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 जी मैम। कह रहे हैं मैम की आवाज बहुत मीठी है और बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, लेकिन मुझे मैम के साथ योग सूत्र याद करने का सौभाग्य नहीं मिला। मैं पहले ही योग सूत्र याद कर ली थी, तो सो सॉरी मैम। ओह, इसमें सॉरी की क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ज्योति जी क्या कह रही है, गुस्सा करते हैं तब भी कड़क कड़क है, तब कड़क आवाज है, यानी कि कहते हैं। गुस्सा भी उतने ही जोर से कड़क आवाज में करते कड़क हैं। आवाज है। ठीक है। शीतल जी, चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला, बिना जाने भी तारीफ हो गई तो हमारे लिए बहुत फ्री की बात है मतलब। लेकिन दिलीप सर के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इस एज में भी वो हमसे जुड़े हुए हैं और हम सबको हौसला अफजाई दे रहे हैं। और बाकी सब स्टूडेंट्स की भी अपनी मेहनत है जो यहाँ पर हमारे साथ दे रहे हैं, या हमारा साथ से वो आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि एक तरफा कभी कोई सफलता नहीं मिलती है। समझ रहे हैं ना सब? हम पढ़ाते जाएंगे, 50 बच्चे 100 बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से हर किसी का एक जैसा रिजल्ट नहीं होता है ना। इसीलिए सब अपना अपना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जिसको कम टाइम में करना है वो तीव्र संवेगा नाम आसन है, फिर मैं वही वाले सूत्र दोहराऊंगी। और आप सबको आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका नेट जेआरएफ हुआ है और जिन्होंने अभी करना है वो बस जुट जाओ, ना दिन देखो ना रात देखो, आपको हर अपना टाइम टेबल मैनेज करके चलना है। जैसे परवीन जी ने किया इस बार टॉप, तो उनका मैंने आपको रूटीन पर्सनली बताया कि इनफैक्ट हमारे लिए भी वो अवेलेबल नहीं थे हर टाइम। उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया से इतना कट किया हुआ था कि एक टाइम के बाद ही वो आते थे, एक अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो आते थे। तो इसी तरह से चाहे 3 मंथ्स हो, 4 मंथ्स हो, 5 मंथ्स हो या 6 मंथ्स हो, जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तब तक भूल जाइए सब कुछ। अपने आसपास के वातावरण को, रिश्तेदारों को, पार्टीज को, शादी को, जिसको भी जहां भी जाना है, बिल्कुल आप उससे हट जाएं, क्योंकि थोड़े से टाइम में ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अपने 3 बार 4 बार 5 बार देना जरूरी होता है, फर्स्ट टाइम में भी टॉप किया जा सकता है। तो मेरी आपको सभी को शुभकामनाएं हैं और आप अच्छा करें, सबके लिए प्रेरणा का विषय बने। और सबका धन्यवाद। और आज स्पेशली अमनदीप सर का, जो इतने अच्छे से दर्शन दिए पूरे 1.5-2 घंटे तक, सब के सब मुझे लग रहा है कि पूरे साल भर की कसर निकल गई होगी सबकी। हाँ? अब कोई नहीं बोलेगा कि हमें नहीं दिखाई दिए, है ना। चलिए आ जाएं सब। और सर मैं आपके लिए बोल रही हूँ और अब हम विदा लेते हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। सो थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद आप सभी का। आप कक्षा में अंतिम समय तक रुके। रीचा आर्या मैम, थैंक यू सो मच। तो जल्दी हम वीडियो बना देंगे बच्चों की जिनका एग्जाम क्रैक हुआ है। थैंक यू। रंजना शर्मा मैम, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
थैंक यू सर, आज आपके दर्शन हुए। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू। सर आज आपके दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए। नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक जी यू सर। थैंक यू। वो शक्ल तो दिखा दो जाते जाते, क्यों इतना शर्म क्यों आ रही है? 1.5 घंटा हो गया, अब तो 2 घंटे सामने सामने, अभी भी शर्मा रहे हैं। बाय। ठीक से बाय करो बच्चे। ओके बाय बाय। बाय माता, प्रणाम। आपके चरणों में हमेशा प्रणाम। सभी के बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद आपका बना रहे। फोटो पर मैं अपने आप बना लूंगा। बड़े लोग मुझ पर आशीर्वाद बना करके रखेंगे। हमारे ऊपर खास कर मैम का आशीर्वाद बना हाँ रहे। जी हाँ जी हाँ जी। सर का भी।